हाँ सर, आ रही है। हेलो। आ रही है सर। आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। मंत्र बोलेंगे। सर ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहस्ते ततो नो भयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवद्वक्तारम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। उपस्थित विद्वान मंडल, सभी वेदाभिलाषी उपस्थित सज्जन, आज हम लोगों को दो विषयों पर चर्चा करना है। एक ऋग्वेद के वागाम्बरी श्लोक पर, जिसे पौराणिक जगत में, सनातन जगत में देवी सूक्त के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसी सूक्त को स्त्री सूक्त भी कहते हैं। वेद में स्त्री देवता विषयक बहुत से सूक्त हैं, जिनमें से मैंने लगभग अपनी पुस्तक वेद के देवता अंतिम अध्याय यानी 8वें अध्याय में इन तमाम देवियों पर चर्चा की, विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। जिसमें वाग देवी, जिसमें श्रद्धा देवी, जिसमें इड़ा देवी, जिसमें सरस्वती देवी,
जो स्वरूप यानी प्रकृति और शब्द की दृष्टि से दोनों ही स्त्रीलिंग हैं, उन देवताओं को एक अलग अध्याय में रखा है। यद्यपि निरुक्तकार आचार्य यास्क ने इसके लिए कोई अलग अध्याय तैयार नहीं किया। ये सभी देवता उन्होंने 3 ही स्थानों में विभक्त किए हैं। पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और स्थानीय देवता। इन 3 स्थानों पर सभी देवताओं का विभाजन किया है। उसमें स्त्री देवताओं के रूप में जो देवता पृथ्वी से संबंध रखते हैं उनको पृथ्वी स्थानीय देवताओं में गणित किया है और उनका विस्तार चर्चा की। वो देवता जैसे उषा है, ये अंतरिक्ष देवताओं में उन्होंने लिया है। आचार्यों ने से उषा सूक्त को भूलोक के देवताओं में रखा है। तो इस प्रकार से तमाम ये देवता हैं, उन्हीं 3 में विभाजित किया है। परंतु सुविधा की दृष्टि से मैंने इनको एक अलग अध्याय में रखा है। और क्योंकि यहाँ देवी से मतलब वागद देवी है, देवी से मतलब वागद देवी कौन है, और इसका नाम वाक सूक्त न होकर के, जबकि वेद में उसका नाम ही वाग आम्रणी सूक्त है। वो वाणी जो हमको हमारा भरण पोषण करती है, प्रभु की वो वाणी वागाम्रणी वाणी। तो जो हमारे कल्याण का कारक है, कारिका है, वो वाणी वागाम्रणी वाणी। इस सूक्त का देवता ऋषि भी वागाम्रणी और इसका देवता भी वागाम्रणी अर्थात आत्मा है। तो इस वाग देवी को उन्होंने शब्द ब्रह्म के रूप में इस सूक्त में प्रस्तुत किया है। तो आप लोग व्याकरण के विद्यार्थी कुछ होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा शब्द ब्रह्म को। व्याकरण शास्त्र ने शब्द को भी ब्रह्म कहा। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है व्यापक, और यह शब्द क्योंकि आकाश का गुण है, शब्द गुणम तम आकाशम, और आकाश भी सर्वव्यापक है, इसलिए उसका जो गुण है वो भी सर्वव्यापक ब्रह्म है। तो शब्द को ब्रह्म के रूप में न केवल व्याकरण के आचार्य, अब तो पौराणिक आचार्यों ने भी उसको उसी देव के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए महाकवि कालिदास ने जब रघुवंश की रचना की तो पहले ही श्लोक उन्होंने लिखा वागर्थागम संपृक्तौ वागर्थाः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। तो वो शैव परंपरा में थे, इसलिए उन्होंने वाणी और अर्थ को कहते हैं जैसे पार्वती और परमेश्वर दोनों संपृक्त हैं स्त्री और पुरुष के रूप में, उसी प्रकार से वागर्थागम संपृक्त वाणी और अर्थ जैसे संपृक्त होते हैं, जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते। अर्थ तो शब्द में नियत रहता है, वाणी में नियत रहता है। वागर्थागम संपृक्त हो वागर्थम, उस वाणी और अर्थ की उत्पत्ति के लिए जगता पिता रूप, जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर की वंदना की। तो पार्वती और परमेश्वर को, शिव और पार्वती को उन्होंने वाणी और अर्थ से उपमा दी है, उनकी तुलना की।
ऐसे ही वागामणि सूक्त है जिसमें वाणी की तुलना ब्रह्म से की। वो सब देवताओं को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। पर इसके देवी सूक्त होने का जब मैं विद्यार्थियों को वेद भारती विद्यापीठ में पढ़ाना शुरू किया तो देवी सूक्त पर हमारी आदरणीय वंदनीय प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार हमारे सारे कार्यक्रम की आयोजिका है, संयोजिका है, उन्होंने एक बार ये बात पूछी तो मुझे थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद मुझे लगा ये वाणी को देवी सूक्त रूप में कैसे प्रकट हुआ, इसका क्या कारण। और पौराणिक जगत में तो ये बहुत प्रसिद्ध है। उसमें कहानी है मार्कंडेय पुराण की, वो भी प्रसंग बस आपको सुना देता हूँ। मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा और महिषासुर के संग्राम की कथा का वर्णन है और उन्होंने इस सूक्त का महत्व उस माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह क्या है, कहानी इस प्रकार है, जब महिषासुर ने सभी देवों को परास्त कर दिया और सब लोगों पर अधिकार कर लिया, सब लोगों पर अधिकार कर लिया, तो सारे देवता बहुत त्रस्त और बहुत दुखी हो। ये बात को समझाने के लिए पौराणिक के लिए सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु आप साक्षात ब्रह्मा हैं, ज्ञान के देवता हैं, हम तमाम देवताओं को उन्होंने परास्त कर दिया महिषासुर ने, तो इसका कुछ इलाज करो। तो ब्रह्मा जी को लेकर के वो विष्णु और शंकर के पास गए और उनसे कहा भाई इस प्रकार से महिषासुर ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया और सारी भूमि पर अधिकार कर लिया, देवताओं के रहने के लिए कोई जगह बची नहीं, उनके जीवन यापन का साधन भी नहीं बचा, क्या किया जाए। ये सुनकर के भगवान विष्णु और शंकर दोनों के शरीर में बहुत आक्रोश भर गया और वह आक्रोश तेज के रूप में, तो जब कभी किसी के अपमान की बात हो, आपके स्वयं के अपमान की बात हो, तो आपका चेहरा भी तमतमा जाता है, आक्रोश आ जाता है और उस आक्रोश से चेहरा लाल पड़ जाता है। तो वो एक तेज जो है, आक्रोश का तेज, ब्रह्म तेज के कहते हैं, वो विष्णु और शंकर के शरीर से निकला, सभी देवताओं के शरीर से निकला और वह जो तेज है वह एकत्रित पुंज होकर के, दुर्गा रूप होकर के, सब देवताओं ने उस दुर्गा रूप तेज को स्वीकार किया और देवताओं ने दुर्गा रूप की देवी को, यानी उस तेज रूपी देवी को, तेजस्विनी देवी को शस्त्र प्रदान किए, क्योंकि अब तो ये देवताओं का तेज है और वो उन शस्त्रों को लेकर के दुर्गा ने महिषासुर से संग्राम किया और महिषासुर को परास्त कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। दुर्गा सप्तशती के अंत में यह सूक्त देवी सूक्त के रूप में नाम से छपा है। इस कथा की शिक्षा यह है कि सब लोगों के तेज का संग्रह एक बड़ी शक्ति है और खास तौर से वो तेज अगर देवताओं का हो, विद्वानों का हो, उनकी वाणी में वो तेज भर जाए तो वो निश्चित रूप से एक बड़ी भारी शक्ति हो जाती है और वो शक्ति का नाम होता है दुर्गा। दुर्गा का मतलब होता है दुर्गमतयाः गम्यते यत्र सा दुर्गा। वो स्थान बहुत कठिन है, कहाँ बहुत कठिनाई से पहुंचा जाए, उसका नाम दुर्ग या दुर्गा होता है। आज भी किले का एक पर्यायवाची शब्द दुर्ग है, वहाँ शत्रु पहुंच नहीं सकता। तो कितनी शक्ति हो गई पब्लिक की, एकत्र शक्ति, और वो शक्ति जो है उस पर महिषासुर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। संघे शक्ति, एक एक देवता लड़ता रहा तब तक महिषासुर उनको परास्त करता रहा, लेकिन जब
सब देवताओं का तेज, सबकी शक्ति इकट्ठी हो गई तो एक सूक्ति बनी संघ के संग। संघ में एक अद्भुत शक्ति होती है और उस संघ की शक्ति का या संघीय शक्ति का नाम भी क्या है? दुर्गा है। ये वेद में हमने इसको पढ़ा। इस सूक्त के तीसरे ही मंत्र में अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम प्रसंग आने पर इस मंत्र की व्याख्या करेंगे। राष्ट्र में बसने वालों की संगठन शक्ति, जो संगठन शक्ति है ये रुद्र अर्थात सेनापति को शस्त्र प्रदान करती है, प्रजा शक्ति प्रदान करती है, पैसा देती है, उसे शस्त्र बनते हैं और वही सबकी मित्र रक्षा कर्त्री वर्णिया वरुण शक्ति है। यही भरण पोषण करने वाली आमगणी है। इस सूक्त में संगठन के महत्व को व राष्ट्र धर्म की शिक्षा दी गई। अब इस सूक्त के एक एक मंत्र की चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा वाणी के विषय में आपको बता दूं। ये केवल यही आप बागमपणी सूक्त ही नहीं है, वेद में बहुत मंत्र हैं। एक सूक्त है वाचस्पति सूक्त और उस वाचस्पति सूक्त में वाणी के स्वरूप का बड़ा ही विस्तृत वर्णन है। यद्यपि यास्क ने एक ही शब्द में वाक का निर्वचन किया है। उनका वाक तस्मात उत्तर दिया, वाक शब्द कैसे, किससे, तो उनका वचे केवल एक शब्द का प्रयोग किया। कहते हैं वाक बोलने से, चूंकि जो बोलते हैं तो इसका नाम वाक होता है। निघंटू में इसका निर्वचन इस प्रकार है, वाक अर्थात वाणी उच्चन्ते इति वाक् इंद्रियम, जो कि वाणी बोली जाती है जिस इंद्रिय से वाग इंद्रिय भी वाक कहलाती है। शब्द अभी उच्चते इति वाक्, और शब्द भी वाक कहलाता है। उच्चते अनया अर्था इति वाक्, जिसके उच्चारण करने से कोई अर्थ कोई प्रयोजन सिद्ध होता है उसका नाम भी वाक है। और कहा लक्षणा माध्यमिका साथ उच्चते इति वाक्। तो वाणी के चार रूप हैं, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। ये चार वाणी के रूप वैदिक साहित्य में गए। जो परा वाणी है वो ईश्वर की वाणी है, यानी वेद वाणी को परा वाणी है। और एक पश्यन्ती वाणी है। इस पश्यन्ती वाणी को ही हम सरस्वती कहते हैं, या और दूसरी मध्यमा वाणी है तो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसे लक्षणा वाणी भी कहते हैं, इसको मध्यमा वाणी भी कहते हैं। ये तद अधिष्ठात्री अपनी देवता वागोच्यते, ये वाणी सरस्वती कहलाती है। तत्र सरस्वती वेदस्य नदी देवता वच्य निगमा। व्याकरण शास्त्र में वच परिभाषण धातु से औनादिक सूत्र विप्त होकर के वची प्रछि श्री सूत्र प्रज्वाम दीर्घो अब असंप्रसारण च, इससे विप प्रत्यय होकर के संप्रसारण का लोप बाधित होकर के साथ ये शब्द बनता है। और इसकी जो वृत्ति है वो श्री दयानंद लिखते हैं अपने वेद भाष्य में, दीर्घवेद भाष्य में, वक्ति शब्दान उच्चारे थे गया सदा वाक, अर्थात जिससे शब्दों का उच्चारण किया जाता है वह वाक कहलाती है। उन्होंने सत्य रूपा वेद रूपा वाणी को ही वाक माना है। वचंती वाचयंती सर्वा विद्याः यया ताम सत्य लक्षणाम वेद चतुष्टयी वाक है। ये यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे ही मंत्र में वाणी को कल्याणी वाणी कहा है। आप लोगों ने ये सुना होगा, यथेवाम वाचम कल्याणी आवदानी जने। वेद की वाणी को कल्याणी वाणी कहा है। ये परा वाक है। इसकी मंत्र के उच्चारण का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये आप स्वयं प्रयोग करके देखेंगे। अगर मैं उससे कहूँ तो आप उसे चमत्कार या सिद्धि कहेंगे, तो मैं उन चीज़ों में आपको ले जाना नहीं चाहता। इसमें दो राय नहीं है। जिसने गायत्री की साधना की है उसकी इंद्रियां
बड़ी एकाग्र हो जाती थी। बहुत छोटा था मैं, तीसरी क्लास में। पिताजी थोड़ा संस्कृत जानते थे और संस्कृत में गहरी आस्था थी। उनके साथ ही जहाँ जहाँ ट्रांसफर होता था मैं जाता था, क्योंकि मदर जो थी उनकी डेथ बचपन में हो गई थी, तो मैं साथ ही रहता। तो कोई मेरे पिता भी थे, मेरी माँ भी थी। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम फर्स्ट आना चाहते हो तो गायत्री का जाप करो। मेरे भोले मन ने एक ही बात समझी कि गायत्री का जाप करने से प्रथम श्रेणी आ जाती है। उसका परिणाम या उसका वैज्ञानिकता पर मैंने कोई विचार नहीं किया और एक अंधे विश्वास के रूप में मैंने गायत्री का जप शुरू किया। मैंने कहा, पिताजी कितने जपने हैं? उन्होंने कहा, बेटा 108 जपने हैं। मैंने सोचा 108 जपने से प्रथम श्रेणी आएगी, तो अगर 208 जपेंगे या 308 जपेंगे या 400-500 मंत्र जपेंगे तो हम बोर्ड जॉब कर देंगे। ऐसा बाल मन में एक बात आई और मैंने बचपन में गायत्री का जाप शुरू कर दिया। 5वीं क्लास 9 वर्ष का था। पिताजी स्वयं अध्यापक थे, उस जमाने में आयु का कोई बंधन नहीं था। 4 वर्ष का बच्चा पोस्ट में दाखिल होगा या 5 वर्ष का होगा, वो उन्होंने कर दिया। और मैं बहुत छोटे ही लड़का था, 5वीं कक्षा में, जिला डिस्ट्रिक्ट लाइन पर। तो मुझे ऐसा लगा मैंने गायत्री का जाप किया कदाचित इसलिए, लेकिन जब बड़ा होने के बाद वेद शास्त्र का अध्ययन करने के बाद समझा कि जो व्यक्ति लगातार 100-200-300 गायत्री मंत्र जप लेगा, उसकी जो कंसंट्रेशन पावर है, उसकी जो एकाग्रता का शक्ति है, उतनी बढ़ जाती है कि वो स्वाभाविक रूप से किसी विषय को पढ़ेगा तो 25-30 मिनट तक वो एकाग्र होकर पढ़ सकता है और कोई भी विषय उसके अधिगम का विषय हो जाता है, उसको वो उसे प्राप्त कर लेता है। ये उसकी वैज्ञानिकता है। तो वेद की वाणी कल्याणी वाणी है और वह परावाणी है। हम इस वागंबरणी सूक्त में उस परावाणी के मंत्रों की चर्चा करेंगे, परंतु इससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 78वें सूक्त में वाणी के प्रयोग के लिए क्या है? मधुमत वचः, इस शब्द का प्रयोग क्या है? अभोजाम रघुगणाः अग्नये मधुमत वचः जुम्नई रवि प्रणोन्मः। यहाँ मधुमत वचः शब्द का प्रयोग है। इसका मतलब यह है मधुरता से युक्त वचनों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी वाणी को बोलना चाहिए। आपने लोक में भी ये बात सुनी है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और तन को शीतल करे आपको शीतल करे। वाणी के गुण है और वो गुण है मधुरता और सत्यता। इसको वेद के मंत्र में वाचस्पति सूक्त में बड़े सुंदर ढंग से इसके प्रयोग की बात कही। वह एक मंत्र आता है, सत्युवना पुनको यत्र धीरा मनसा वाचन कपित अत्रा सखाया संख्यान जानते भद्रेशाम लक्ष्मी निकाच। हमको कैसे इस वाग देवी का प्रयोग करना है और उस प्रयोग से क्या परिणाम निकलता है, ये इस मंत्र का बड़ा अद्भुत विषय है। उन्होंने कहा, वाणी का प्रयोग तो करना है, मन की चलनी में छान करना है। कैसे प्रयोग करना है? मन की चलनी में छान। मन की चलनी में छानने का क्या मतलब है? मनसा वाचन अकृतम। मन की चलनी में छान कर वाणी का प्रयोग करना है। कैसे चलनी में छानना है? कहते हैं सत्व चेतौना। जैसे सत्तू जो है वो चेतौना माने चलनी या सूप में छान करके वो विनय योग्य होते हैं, वैसे ही वही वाणी विनय योग्य या प्रयोग करना योग्य या सुनना योग्य होती है, जो वाणी विद्वान लोग मन की चलनी में छान कर धीराह मनसा वाचक। धीर पुरुष विद्वान लोग धीस रमते धीराह, धीमानी पृथ्वी में रमण करते हैं, वो विद्वान लोग मन की चलनी में छान करके वाणी का जब प्रयोग करते हैं। तो वाणी के प्रयोग से दो बातें समझनी चाहिए। बोलने से पहले विचार करना, मनन करना है, मनन परिणाम पर विचार करना है, तब वाणी को प्रयोग करना है। इसको कहते हैं मन की चलनी में छान कर बोलना। जब मनन करके मन की चलनी में छान कर वाणी प्रयोग की जाती है तो उसके कैसे रिजल्ट आते हैं? तो कहते हैं, अत्रा सखाया संख्यान जानते भद्रेशाम लक्ष्मी निकाच। कहते हैं जब मन की चलनी में छान करके वाणी का प्रयोग किया जाता है, यानी सत्य और मधुर वाणी का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम खुद विचार कर बोलते हैं, थोड़ा सोच समझ कर बोलते हैं। जब हमारा कोई ऑफिसर आना होता है विजिट पर या हमारे इंस्ट्रक्शन पर,
तो उस दिन जो भाषा होती है शिक्षक की या छोटे अधिकारी की या विद्यार्थियों की, उसमें तो अलग मधुरता होती है। उस दिन मालूम है जो बोलना है सोच कर बोलना है, बिना सोचे कुछ भी बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारे मार्क्स कट जाएंगे, हमारे इंस्पेक्शन का जो रिपोर्ट है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए आदमी बहुत सोच समझ कर वाणी का प्रयोग करता है। आदमी विवाह करता है, नमस्कार जी, कैसे हैं? तो हमारा कुशल मंगल पूछता है, अच्छे से बात करता है, उसका परिणाम तो क्या होता है? अत्रा सकाया सत्कार्या। जब मन की चलनी में छान कर यानी कि सोच विचार कर वाणी का प्रयोग किया जाता है, तो सब तरफ उसके मित्र ही मित्र हो जाते, अत्रा सकाया सत्कार्या, उसके सब मित्र हो जाते हैं। क्योंकि मधुर वाणी जब प्रयोग की जाती है तो मित्र बन जाते हैं। कड़वा बोलने वाले के शत्रु बनते हैं, मधुर बोलने वाले के मित्र बनते हैं। इसलिए वाणी के प्रयोग के लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक भर्तृहरि ने लिखा है, हे यूरान विभूषयन्ति पुरुषं आरालचन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न पुष्पं नालङ्कृता भूषज्जा, वाण्येकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, श्रीयन्ते कलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। वाणी एक ऐसा आभूषण है, कहते हैं, और सब आभूषण नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। जम कर दिया केयूर कहते हैं बाजूबंद। आपने कभी राजस्थान की महिलाएं देखी होंगी तो उनके हाथ में बाजूबंद पड़े होते हैं। अब तो नई फैशन में लड़कियां भी बाजूबंद डालने लग गई। कहते हैं बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। केयूरा न विभूषण, हारा न चंद्र, और न सोने का, चांदी का या फूल का हार मनुष्य को सुशोभित करता है। अब हार डालेंगे तो वो हार भी थोड़े समय बाद हमारी काला पड़ जाएगा, शरीर की शोभा नहीं बढ़ाता, कुछ काल के लिए बढ़ाता है, और तो सभा में तो उनका कोई मूल्य ही नहीं। और फूल का हार है तो थोड़ी देर तो शोभा देगा, लेकिन उसके बाद वो जाने लगे। हारा न चंद्र उज्ज्वला, और कहते चंद्र जैसी उज्ज्वल कांति गोरापन की मनुष्य को जिसे कहना चाहिए सुशोभित नहीं करता। तो आगे का नसना नम न मिले, और न स्नान मनुष्य को सुशोभित करता। आजकल तो इस तरह से मौसम में बहुत उमस है, इस उमस के मौसम में तो 2 बार 3 बार नहाओ तो भी कम पड़ता है, फिर शरीर से तुरंत नहाने लगता है। तो स्नान तब तक हमको तुरंत करेगा, हमारे शरीर को कितना उत्तम करेगा। स्नानम न मिले, और न पाउडर लगाएं, क्रीम लगाएं, इससे चंदन लगाएं। पंडित लोग लगाते हैं, लोग मंदिरों के गद्दा के पास किनारे बैठ करके या मंदिर में बैठ करके सोचते हैं कि चंदन लगाने से हमारे मन में बड़ी शीतलता भर जाएगी। नहीं, अगर उनको कोई गाली गलौज करेगा तो सारा चंदन एक तरफ रखा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, और न फूल से शोभा बढ़े। बहुत से लोग फूल लगाते हैं, जब सब्जियों में कोट पहनते हैं फूल लगा देते हैं, और उसको थोड़ा सेंटेड कर देते हैं, उसमें नालकता, और ऊर्जा कहते हैं बालों को, ऊर्ध्व जायन्ते इति ऊर्जाः, तो सिर पर पैदा होते हैं उनका नाम या जो भी कह सकते हैं, मुकुट है उसको भी ऊर्जा कहते हैं, इसे भी मनुष्य की शोभा देती। एक वक्त होता है जब हम बालों को बड़े ढंग से सुरक्षित रखते हैं, जिम में कंघी रखते हैं, पॉकेट में शीशा रखते हैं, कहीं टेढ़े तो नहीं, कोई उड़ तो नहीं गए, खराब तो नहीं लगेंगे, बहुत हम लोग तो बहुत संभालते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में या तो वो उड़ ही जाते हैं या वो रंगे भी बदल काले से सफेद हो जाते हैं, फिर आदमी को उतना आकर्षण नहीं रहता। अलंकृता, और एक चीज है जो मनुष्य को सदा अलंकृत करती है, चाहे बचपना हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे अपना देश हो या परदेश हो, विदेश हो, दुनिया में कहीं वाणी का समलंकर या संस्कृता, जो सुसंस्कृत वाणी है, संस्कारमयी वाणी है, जिसको मन के चलनी में छान कर बोला गया है, वो उसका संस्कारमयी जो वाणी है, कहते वाण्य का समलंकर
एक वाणी ही है जो मनुष्य को अलंकृत करती है। कहते हैं वाणी का समलंकृत पुरुषम या संस्कृता धारिते श्री अंते खलु भूषण प्राण वाग भूषण। सारे आभूषण अच्छे हो जाते हैं लेकिन वाणी का आभूषण ही एक सच्चा आभूषण। इसलिए जिसने वाणी के आभूषण को धारण कर लिया अत्र सफाया सत्यान जानते उस व्यक्ति की मित्र ही मृत्यु हो जाती है। भद्रेशाम लक्ष्मी मेहता निवास कहते हैं ऐसे व्यक्ति की वाणी पर भद्र लक्ष्मी निवास करती है। वो जो कहता है वही हो जाता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। तो महान पुरुषों के 1000 उदाहरण, पर एक उदाहरण मुझे बड़ा मन को छुआ था। किसी गायक ने उदाहरण दिया था, स्मरण है। एक बार जब वैदिक धर्म के प्रचारक ऋषि दयानंद पंजाब में तो प्रचार कर रहे थे वेद का, तो वेद का प्रचार करते समय वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वहाँ के एक नायब तहसीलदार उसका नाम था अमीचंद। उन्होंने कहा महाराज जी ये जो अमीचंद है ये आपसे भजन गाने को कहेगा, वो गाता बहुत अच्छा था, स्वर बहुत अच्छा। बोलिए शराबी है, कबाबी है, वैश्यागामी है, बहुत दोष है इसको मंच पर जगह नहीं दे, हमारा मंच पोषित नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने परिचय लेके दे दिया, नाम बोलना जानना बाप महाराज, और उन्होंने उसको कट करते हुए स्वामी जी से कहा कि अब आपके सामने महाराज जी जो हैं वेद की अपन वर्षा करेंगे। स्वामी जी जैसे ही बैठे उन्होंने वेद का पाठ किया और पाठ करते लोगों से कहा कि देखो पुत्रियों, भाई और बहनों, मेरे व्याख्यान से पहले मेरा प्यारा बेटा अमीचंद एक भजन। अब सब लोगों के दिमाग में बड़ी खलबली मची। अरे कैसे ये ऋषि कहते हैं लोग उनको, सन्यासी कहते हैं, वेद का विद्वान कहते हैं, हमारे मना करने के बावजूद इन्होंने इस दुष्ट आदमी को जो है मंच पर स्थान दे दिया और उन्होंने भजन गाया। बोल नहीं सका कोई, क्या बोलता इतना बड़े सन्यासी के सामने, वेदों के विद्वान के सामने। जब उसने भजन गाया तो स्वामी जी ने केवल एक ही बात कही, क्या कहा, बेटा तुम गिरे हो और कीचड़ में पड़े, कितना सुंदर कंठ पाया है तुमने, माँ सरस्वती का वरदान है आपके पास, पर मैंने सुना है कीचड़ में पड़े आप सुरा आदि का प्रयोग करते हो। बस इतना कहना था। प्यार से जब ऐसा उन्होंने कहा तो उसने घर में जाकर मैं खाना तोड़, सारा शराब खाना जो बना हुआ तो तोड़ कर फेंक। उन्होंने कहा मैं हीरा हूँ, कीचड़ में पड़ा। ये हीरा होने का एहसास कब हुआ, जब मन की चलनी में छान कर ऋषि वेद के शब्दों का प्रयोग करते, और जब उन्होंने कहा बेटा तुम हीरा हो, कीचड़ में पड़ो, भद्री श्याम लक्ष्मी नेता दिवाची, उनकी वाणी पर भद्र लक्ष्मी निवास करती थी। अमीचंद क्या बन गया, हीरा बन गया। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किए हैं, किताबें लिखी हैं, भजन लिखे हैं। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद, तो उन्हीं का भजन है। और बहुत से ऐसे ऐसे भजन हैं जो सारे संसार में गाए जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा वाणी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। एक थोड़ा सा चर्चा करने के बाद में वाघमणि सूत्र के मंत्रों का भी चर्चा करता हूँ। जस्ते त्याज सचविदम सखायम न तस्य वाच्यम। कहते जिसने इस भागांगणी को, इस भाग देवी को और इस भाग ब्रह्म को त्याग दिया, जस्ते त्याज सचविदम सखायम, सच्चाई के जानने वाले, सचविदम सखायम जस्ते त्याज, जिसने इसको त्याग दिया न तस्य वाच्यम, उसका वाणी में हिस्सा नहीं रहता। और कहा यदि श्रोति अलगम श्रोत, ऐसा व्यक्ति जो सुनता है वो मिथ्या सुनता है, नहीं प्रवेद सुकृत से पंथाम, और सुकृत के पंथ को, अच्छाई के रास्ते को वो पहचान नहीं पाता। मार्ग को सामने पड़ा है पर कौन से मार्ग पर चलना है इसको पता नहीं चलता। वो रास्ते तो सदाई है, एक प्रिय मार्ग है, दूसरे मार्ग है, सबके सामने है। मनुष्य श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में संपरित्य विविध धीरा, सब लोगों के सामने दो रास्ते हैं, एक प्रिय मार्ग है, एक श्रेय मार्ग है, एक भोग का रास्ता, एक मोक्ष का रास्ता है। परंतु जो धीर पुरुष है वो उनमें से श्रेय मार्ग को चुनता है। सत्य शास्त्रों को वो पढ़ता है, शास्त्र का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से वाणी का जो प्रयोग है उसके बड़े अद्भुत अद्भुत परिणाम और सूत्रों में भी कहे।
अब मैं बागंबणी सूत्र सूक्त जो ऋग्वेद के दसम मंडल का 125वां सूक्त है, इसके कुछ मंत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। इस सूक्त के बागंबणी है और इन्होंने देवता के रूप में कुछ ग्रंथों में स्वयं बागंबणी देवता भी है और कहीं कहीं आत्मा इसका देवता स्वीकार किया गया है। तो इस सूक्त के वाक तत्व को शब्द ब्रह्म या वाक देवी ब्रह्म के रूप में वर्णन इसमें है। वही इंद्र, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण आदि जो देवी शक्तियां हैं उनकी ऊर्जा का स्रोत है। वाणी के प्रभाव से ही ऋषि और मुनि तथा योगी वेदावान बनते हैं। उदाहरण स्वरूप एक मंत्र, सबसे पहला मंत्र है स्तुति का, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अहम रुद्रे भी पशुभिः सरामि, अहम आदित्यै उत विश्वदेवैः, अहम मित्रा वरुणो भाः विभर्मि, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनो। इसका अभिप्राय सुनेगा, मैं रुद्र और वसुओं के साथ विचरती हूँ। रुद्र की चर्चा हमने रुद्र के प्रकरण में बहुत की है और रुद्र का वेद में बड़ा विस्तृत वर्णन है। रुद्राष्टाध्यायी कहलाती है। यजुर्वेद के 8 अध्याय रुद्र के अध्याय कहलाते हैं। उसमें कई सूक्तों में तो कई अध्यायों में तो रुद्र का नाम भी नहीं। उस सूक्त में उनमें से रुद्राष्टाध्यायी का सूक्त है, यानी वहाँ रुद्र का मतलब है परमेश्वर। तो 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य जो हमारे साहित्य में कहे गए हैं। कहते में तमाम रुद्र और वसुओं के साथ में चलती है। जो हमारे जीवन को रुलाने वाली शक्तियाँ हैं या जो हमारे जीवन को ज्ञान प्रदान करने वाली शक्तियाँ हैं, रुद्र नाम वर्षद रूपा रूपाख्या वाणी। तो रुद्र नाम वाणी का भी है। तो शब्द कर्म है, तो जो शब्द कर्म है उसी का नाम रुद्र है। रुद्र दात ददात, जो हमको इस ज्ञान रूपी वाणी को प्रदान करता है, वो ब्रह्म शब्द रूप ब्रह्म जो है वही रुद्र है। तो क्या कहते हैं, ये बागंबणी देवी कहती है, अहम रुद्रे भी वसुभिः चरामि, मैं रुद्र और वसुओं के साथ साथ रहती हूँ। का प्रयोग है, रुद्रे भी वसुभिः चरामि, मैं सदा रुद्रों और वसुओं के साथ में चलती हूँ। यानी जिसमें भी ज्ञान की शक्ति है वो रुद्र है, और जिसमें किसी को बसाने की शक्ति वो क्या है, वसु, या जो व्यापकता की शक्ति उसका नाम वसु। तो ये कहते हैं, मैं बागंबणी वाक की शक्ति वो हूँ जो रुद्र में रुद्रता प्रदान करती हूँ और वसु में बसाने की शक्ति प्रदान करती हूँ। अहम आदित्य उत विश्वदेव, मैं आदित्यों और विश्व देवों माने समस्त देवताओं के साथ विचरण करती हूँ। यानी देवताओं में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो वाक शक्ति है। विद्वान ही देवा, विद्वान ही देवता है, और विद्वान जो देवता है वो एक शब्द से सारे हमारे अज्ञान की जो ग्रंथियां हैं, छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सारे संशयों को नष्ट कर देता है इस वाक रूपी शस्त्र से। तो वाणी रुद्रों में, वाणी वसुओं में, वाणी आदित्य, 12 आदित्य मानी सभी महीना, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो पार कार्तिक माघ फाल्गुन, ये सब फाल्गुन तक जितने भी हमारे 12 महीने हैं, या जो भी देवता हमें बसाने वाले हैं, या जो भी हमें रुलाने वाले हैं, या हमें उपदेश करने वाले हैं, रुद्रादि देवता कहते हैं। और अंत में कह दिया विश्वदेव में, मैं सभी देवताओं के साथ विचरण करता हूँ। उन देवताओं की सबसे प्रमुख शक्ति है वाक शक्ति। आप भी कहें, जो विद्वान व्यक्ति उसके पास कौन सी ताकत है, उसके पास वाणी की शक्ति है। वो वाणी से प्रेरित करता है। हमारी आर्मी में एक पोस्ट होती है, तो पोस्ट छोटी परंतु पंडित, वो जब युद्ध पर जाता है हमारा नौजवान, तो उन्हें वो उपदेश करता है, वज्रोपदेश करता है, उपदेश करता है, और वो बताता है, राष्ट्र की भावना बताता है, और फिर कहता है कि आप लोगों का जीवन जो है राष्ट्र पर बलिदान हो जाना ही, कर सीधे द्वार को खोल देना है। इस तरह तमाम प्रकार का ज्ञान देता है शब्द से। तो उस शब्द से
उनको रुद्र बना देता है, उनको आदित्य बना देता है, उनको विश्व देवा की जो शक्ति है संपूर्ण देवताओं की वो शक्ति में भर देता है। इसलिए भागमणी देवी कहती है अहम रुद्रे भी वसु भी चरा, मैं रुद्रों के साथ और वसुओं के साथ विचरण करती हूँ। हम आदित्य और विश्व देवी, मैं आदित्यों के साथ और विश्व संपूर्ण देवताओं के साथ विचरण करती हूँ। हम मित्रा वरुण भाव, मैं मित्र और वरुण को धारण करती हूँ। धारण पोषण योग, मैं मित्र वरुण को धारण करती हूँ। वर्णीय गुण है वो मेरे पास है, जो मित्रता के गुण है वो मेरे पास है। तो दुनिया में कौन उसको मित्र बनाना चाहता है? जो शक्तिशाली है, जो ज्ञानी है, ये स्वभाव है कि हम उनके तरफ उन्हें अपना मित्र बनाना चाहते हैं। जो शक्तिशाली है उनको अपना मित्र बनाना चाहते हैं। भागमणी देवी कहती है मैं वो शक्ति हूँ मित्र और वरुण को भी धारण करती हूँ। वैसे सूर्य के नाम भी है मैं ही, क्या कहता अहम इंद्राग्नि अहम अश्विन, मैं इंद्र और अग्नि तथा अश्विनों को भी धारण करता हूँ, मैं उनमें भी अपना शक्ति रखती हूँ। तो ये सभी देवताओं का नाम रखते हुए कहा गया कि भागमणी देवी जो है ये सभी देवताओं में विराजमान है। और यही बात मार्कंडेय पुराण में बड़ी साफ कही गई कि जब वो देवी महिषासुर से पराजित होने के बाद सारे देवता जब पहुंचे मुख्य देवताओं के पास, रुद्रों के पास, वसुओं के पास, तो उनके देवताओं का तेज, वाणी का तेज बाहर आया और सबकी एक शक्ति जयघोष करते हैं, शंख बजाते हैं। युद्ध करने से पहले आपने गीता शास्त्र को पढ़ा, वो पहले अध्याय तो शंखों का परिचय आता है। पांचजन्य है, ये वरुण शंख है या मुख्य शंख है, उसने वो शंख बजाया, उसने वो शंख बजाया, अपनी अपनी आवाज, और उस आवाज में शत्रु को बताया सावधान हो, आई एम रेडी टू अटैक, मैं तेरे पर प्रहार करने की शक्ति रखता हूँ। उसने वाक शक्ति भागाम्बरणी को सबसे पहले प्रस्तुत किया। वैसे भी जब कोई किसी पर हमला करता है तो आवाज, और उस आवाज के अलग अलग तरीके हैं। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, अल्लाह अकबर, यानी कि अपना अपना आराध्य जो है वो वाणी के थ्रू उसको अभिव्यक्त करता है। संसार की सभी प्रमुख प्राकृतिक शक्तियां, 11 रुद्र, 12 आदित्य, सभी युगल देवों की संचालिका यही भागाम्बरणी शक्ति है। ये भागाम्बरणी शक्ति ईश्वर की ज्ञानमयी शक्ति है, जिससे सभी देवता दिव्यत्व को प्राप्त करते हैं और जो संसार के संचालक है। पौराणिक जगत में वेद के सूक्त को देवी सूक्त के नाम से जाना जाता है। यह आम्बरणी बाग देवी क्या है? सबका भरण पोषण करने वाली प्रभु की आवाज ही भागाम्बरणी आम्बरणी बाग है। इसे ही वेदवाणी भी कह सकते हैं। तो सर्व सत्य विद्या रूपा है। संसार के सब काम उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा रूप वाणी से ही संचालित होते हैं। ये मैंने आपको मार्कंडेय पुराण के प्रकरण को थोड़ा सा रखा और साथ में भागाम्बरणी सूक्त का एक मंत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। एक और मंत्र रखता हूँ, अहम रुद्राय धनुरातनु, अहम रुद्राय धनुरातनु, अहम ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवाहु, अहम जनाय समदं करोमि, अहम जावा पृथ्वी आविवेश। मैं रुद्र के लिए धनुष का विस्तार करता हूँ। यानी कि जब हमारा पड़ोसी देश, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जब हमें आके दिखाने की कोशिश करता है या हमारे कुछ हिस्से को हड़प लेने की कोशिश करता है, तब हमारे देश की जनता या हमारे देश के नेता एक वाणी का प्रयोग करते हैं। ये हमारा शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी भूमि को छीनने की कोशिश कर रहा है, और हम फिर शस्त्रों का दूसरे देशों से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हम स्वयं बनाते हैं अपने शस्त्र। अब तो इंडिया में बनने लगे। मैंने कहा मैं रुद्र के लिए धनुष का विस्तार करती हूँ, मैं धनुष बनाती हूँ। उस वक्त धनुष और बाण से ही युद्ध होता था। तो ये स्वयं भागाम्बरणी कहती है, जो कोई हम पर आक्रमण करेगा, मैं रुद्र के लिए मैं धनुष देती हूँ। वाणी धनुष का काम करती है। ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवाहु, ज्ञान के द्वेषी अर्थात विद्वानों से द्वेष करने वालों के लिए मैं धनु का सर का विस्तार करती हूँ। मैं धनुष और बाण तैयार करती हूँ इनकी रक्षा के लिए। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यही एक संकल्प वाक्य था। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा कैसे होगी? विनाशाय दुष्कृताम, जब दुष्टों का विनाश होगा। तो दुष्टों के विनाश के लिए मैं बार बार जन्म लूंगा। वागामणी देवी कहती है, मैं ये धनुष और बाण का विस्तार करती हूँ, मैं जनाय समदन करूं, मैं जन समुदाय को, मनुष्यों को आनंद से भर देता हूं। जब हमारी सेना हमारी रक्षा में हमारे शस्त्र काम करते हैं, तब पब्लिक आनंद से जीतती है, कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता। अभयम मित्रात्, अभयम अमित्रात्, जातात् अभयम, अभयम परोक्षात्, ऐसा वेद संदेश देता है। एक अभय, एक निर्भयता भाव भर जाता है। कहती है, अहम जावा पृथ्वी, अहम जनाय समदम करोमि, अहम जावा पृथ्वी आविवेश, मैं द्यूलोक और पृथ्वी लोक में व्यापक हो जाता हूँ। वाणी का प्रभाव इतना बड़ा है, द्यूलोक से लेकर पृथ्वी लोक से लेकर के द्यूलोक तक अपना प्रभाव रखता है। इस मंत्र में वाग देवी के जो शब्द ब्रह्म है या ब्रह्म रूप के रक्षक, आनंदमय तथा व्यापक स्वरूप का वर्णन किया गया। वेद की सेकेंसी व्यवस्था के रूप में एक ग्रंथ है बृहद देवता। बृहद देवता में सब मंत्रों को देवताओं का नियोजन किया गया। उस बृहद देवता में वाणी को देवताओं का वाहन कहा है। ये वाणी देवताओं को लेकर चलती है। इसको कितना ऊंचा स्थान पाना है, हम परीक्षाएं दे आते हैं, वाणी के लिखित रूप का प्रयोग करके आ जाते हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार, और साक्षात्कार में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आत्मविश्वास, जो ज्ञान आपके पास है क्या वो आपका अपना है। उस आत्मविश्वास को परखने के लिए एक इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, इसे वो होता है। और वो साक्षात्कार में ये पता चलता है कि इस व्यक्ति की वाणी में कितना दम है। हाउ कैन टेक डिसीजन इन द ऑवर्ड सिचुएशन, बहुत खराब सिचुएशन में कैसे डिसीजन ले सकेगा। ये वाणी का तेज इसके पास है कि नहीं, वाणी इसका आयुध के रूप में काम कर सकता है कि नहीं, क्या बिल्कुल डरपोक ही है। ये विद्वान के पास उसका तेज और उसकी वाणी ही उसका तेज है, वाणी उसका शस्त्र है। ये बात वेद देवता में कही गई है। तेजस्तु एव आयुधम प्राभु वाहनम तेजस्ता, कहते हैं तेज उसका आयुध है और वही उसका वाहन भी है, इसका देवताओं का। इमाम ऐन्द्रियम च दिव्याम च वाचमेत प्रत्यक्षताम, इसलिए इसको ऐन्द्रिय कहा गया है, इसको दिव्या कहा गया है वाणी को। और ये इस वाणी की स्तुति की गई है, इसीलिए स्तुति की गई क्योंकि ये देवताओं का तेज है और ये देवताओं का शस्त्र है। देवताओं के तेज की बात अभी मैंने मार्कंडेय पुराण के माध्यम से आपको कही गई थी। जब उनका तेज का मतलब उनका रौद्र रूप वाणी का देवताओं के पास आया, उत्साह भर दिया शंकर ने और विष्णु ने तमाम देवताओं में, और फिर वो शक्ति का नाम जो उन्होंने भरा उत्साह, उस शक्ति का नाम दुर्गा बना। और उसने वो शक्ति के साथ जब युद्ध किया महिषासुर से, तो राक्षस परास्त हुए। ऋषियों का कहना है कि तेज ही देवताओं का आयुध होता है। इसी प्रकार पृथ्वी और अंतरिक्ष, इंद्र और दिव्य लोकों में वाणी की इस देवताओं के वाहन के रूप में स्तुति करनी चाहिए। वाग देवता का महत्व प्रतिपादित करते हुए बृहद देवता के द्वितीय अध्याय में एक श्लोक इस प्रकार प्राप्त होता है, जब सुने, वाचा वेदाः अधीयन्ते वाचा छन्दांसि तत्रः अथो वाक् सर्वमेवेदं येन वाचस्पति स्तुताः। तो वेदों की वाणी द्वारा, वेदों को वाणी द्वारा जाना जाता है तथा वेद मंत्रों तथा छंदों को वाणी द्वारा ही उच्चारण किया जाता है। इसलिए वाणी ईश्वर रूपा है, अर्थात वाणी सारे जगत को जानने का आधार होती है। वाचा वेदा अधीयन्ते, वाणी से वेद पढ़े जाते हैं। वाचा छन्दांसि तत्रः, और वाणी से वेद बोले जाते हैं। अतो वाक् सर्वमेवेदं, वाणी सर्व रूपा है, विश्व रूपा है। येन वाचस्पति स्तुता है, इसलिए वाचस्पति माने वाणी का स्वामी परमेश्वर अथवा विद्वान की स्तुति के योग्य है, पूजा के योग्य है। ये मैंने थोड़ी सी चर्चा आपको इस वाग्गमणि सूक्त के कुछ मंत्रों के माध्यम से और इस वाग देवता के विषय में वेद देवता में क्या कहा गया वो, इसके अलावा ऋग्वेद की वाचस्पति सूक्त के कुछ मंत्रों का उल्लेख भी मैंने आपके बीच किया। समस्त सूक्त के एक एक मंत्र की व्याख्या करें तो दूसरा जो हमारा विषय है वो छूट जाता है। इसलिए ये एक मैंने एक सामान्य परिचय
एक जनरल इंट्रोडक्शन है एपिग्राम्स ऑफ द वागम्बरी सूक्त आपके सामने रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें समझने में कुछ सुविधा हुई होगी। जो वैदिक दृष्टिकोण हमारे वेद के आचार्यों ने हमारे सामने रखा, जिसमें दुर्ग के आचार्य साक्षात व्यास के हैं और निघंटु के विवेचनकर्ता आचार्य हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आरण्यक आदि ग्रंथ हैं जिनमें वाणी के विशेषणों की चर्चा की। मैंने बहुत बड़े आचार्य जिसे कहना चाहिए राजा भर्तृहरि के श्लोकों का भी आपने उल्लेख किया, वाचस्पति सूक्त का उल्लेख किया और वागम्बरी सूक्त के मंत्रों का भी कुछ चर्चा आपके बीच की। मैं आशा करता हूँ आपको इस देवी सूक्त का कारण क्या है ये भी पता चला, क्योंकि जब ये दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं पौराणिक जगत में तो उसके बाद वो ये देवी सूक्त का पाठ करते हैं। श्री सूक्त के नाम से भी वो लोग दुनिया में से प्रचलित करते हैं और उसका मतलब ये होता है कि जब आप शक्तिशाली हो जाएं तो ये वाणी जो है आपकी बड़ी संयमित रहनी चाहिए। ऐसा नहीं शक्ति के आने पर आपकी वाणी असंयमित, वाणी पर संयम आपका रहना ही चाहिए, तभी आप शक्तिशाली अपनी शक्ति को यथा समय और यथा रूप प्रयोग कर सकते हैं, यथा आवश्यकता प्रयोग कर सकते हैं। और जो लोग बहुत जल्दी उबल जाते हैं, जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं, ऐसे लोग जो वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पाते उनकी वाणी का तेज बिखर जाता है और इस कदर बिखर जाता है कि समय आने पर वो काम नहीं कर पाता। इसलिए देवता वेद की इस वाणी का यानी वाणी की शक्ति को सजो कर रखते हैं और समय पर किसी शक्तिशाली को इस वाणी का शस्त्र प्रदान करते हैं, आयुध प्रदान करते हैं, वाहन प्रदान करते हैं, इस पर चढ़कर वो आगे जीवन की गाड़ी को चलाता है। ये छोटा सा चर्चा मैंने आपके सामने इस सूक्त की। अब कुछ समय तक इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, आप लोग प्रश्न करेंगे। वैसे बहुत अधिक मेरा ज्ञान नहीं है। मुखे मुखे सरस्वती, इस देवी की कृपा बहुत से मस्तिष्कों पर, बहुत से विद्वानों के मुख पर हुई है, जिनमें कालिदास भी एक थे और भी अनेक विद्वान हर काल में होते रहते हैं। हम तो सच पूछो कि परिश्रम के बल पर से कहना चाहिए कि ज्ञान के समुद्र में से यथामति अपने लोटा, अपनी गिलास, अपने चम्मच के हिसाब से हमने कुछ ले लिया है और जो हमारे पास था वो हमने आपको देने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ लाभ उठा सके होंगे। अब जो प्रश्न आपको करना है वो आप मेरे सामने करें। सर पानी करें। हेलो जी सर, ये वैखरी वाणी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वैखरी वाणी का मतलब होता है जो लोकवाणी है। मैं और आप जिस वाणी का प्रयोग अपने व्यवहार के लिए करते हैं, यानी जो अभिव्यक्ति की एक क्षमता हमारे पास होती है, विद्वानों की क्षमता की बात नहीं करें, सामान्य जन के पास जो वाणी की अभिव्यक्त करने की क्षमता है, वैखरी वाणी। ओके ओके। देखो आप यूँ समझो, परावाणी तो वेद की वाणी हो गई और हमारे मनुष्य की वाणी के तीन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हो सकती ये सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और फिर जब मुख में आकर वो शब्द का रूप धारण करते जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए तो आवाज़ क्लियर आएगी। वीडियो ऑफ कर दीजिए। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। और वीडियो ऑफ कर दीजिए तो आवाज़ क्लियर आएगी। वीडियो ऑफ कर दीजिए। अच्छा मैंने वीडियो ऑफ करना। ठीक है जी, आ रही है, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है। हाँ बोलिए।
प्रश्न करिएगा। सर मेरा यही प्रश्न सामने है। एक तो आपका प्रश्न ये था कि वैखरी वाणी क्या है। बिल्कुल मैंने आपको बताया जो नाभि से जब शब्द उपजता है तो उसको पश्यंती, और जब वो हृदय में उसका प्रमथन होता है मध्यमा के रूप में, उसे सरस्वती बोलते हैं, वो दूसरा रूप है उसका मध्यमा वाणी। और जब पश्चंती के बाद, मध्यमा के बाद जब वो उनसे स्थान शब्द लेती है कंठ से, नासिका से, वो सब बोलते हैं ना आप को अच्युशानाम तालु आपको विसर्जनम कंठ, ये कंठ और तालु के रूप से जब बाहर निकलती है मुख से तब ये वैखरी कहलाता है। जी सर ठीक है। और कोई प्रश्न चिंतन कर लीजिए। अभी कोई प्रश्न अगर नहीं है तो मैं ये सूचना देना चाहती हूँ कि पहले तो हमने चर्चा, जैसा आपने बताया कि इसे देवी सूक्त क्यों कहते हैं, लेकिन अगर पुराण की बात को अभी छोड़ें तो हमें ऋग्वेद में ही 8वें मंडल का जो 100वां सूक्त है उसमें अलग अलग मंत्र के अलग अलग देवता हैं, और 10वें 11वें मंत्र का देवता वाक है। और वहाँ स्पष्ट कहा है देवी वाचम अजनयंत देवाः ताम विश्वरूपाम पशवो वदन्ति। तो वाक देवी है, ये ऋग्वेद स्वयं 8वें मंडल के 100वें सूक्त का 11वां मंत्र है। और ये जो आपने वागाम्भृणी सूक्त अभी जिसकी चर्चा की, तो अम्भृण ऋषि की पुत्री होने से उसे वागाम्भृणी कहा है। और एक मंत्र जो बहुत ही आगे चलकर आना था आएगा, 5वां मंत्र है यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। ऐसा लगता है कि जैसे कोई वीर माता अपनी घोषणा कर रही है कि मैं जिसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकती हूँ, क्योंकि वाणी के बल पर ही मनुष्य समाज में और विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो वाणी कह रही है वाग देवता कि यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, जिसे चाहूँ मैं उसे उग्र बना देती हूँ। तम ब्रह्माणम, उसे ब्रह्मा बना सकती हूँ, ज्ञानी बना सकती हूँ। तम ऋषिम, उसे ऋषि भी बना सकती हूँ। तम सुमेधाम, और उसे अच्छी मेधा से युक्त भी कर सकती हूँ। तो ये सारा संसार, क्योंकि वेद की तो ये शैली ही है, प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, जब जिस देवता की स्तुति होती है वहाँ उसी को सर्वाधार रूप में, सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णित किया जाता है, और उसी में अन्य सारी जो दैवी शक्तियाँ हैं उनका भी समावेश मान लिया जाता है। आपका इस विषय में क्या विचार है आर्य जी? मैंने ये एक टिप्पणी की। जी मैं और जो यहाँ अटेंड कर रहे हैं आप लोग, कुछ और प्रश्न पूछना चाहें, चर्चा करना चाहें तो कीजिए। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप आगे चलिए, अगला सूक्त ले लीजिए। जी जी। अगला सूक्त है यजुर्वेद से, तो अध्याय है 36वां, अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। इसमें बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हैं। कुछ मंत्रों का हम चयन करेंगे। इस मंत्र के ऋषि भी विश्वामित्र हैं, दध्यंग अथर्वण हैं, वामदेव हैं, मेधातिथि हैं। देवता अलग अलग मंत्रों में अलग अलग हैं। 1 से 1 और 20 मंत्र का देवता अग्नि है। दूसरे मंत्र का देवता बृहस्पति है।
तीसरे देवता का मंत्र का देवता सविता है। तत्सवितुर्वरेण्यं स्वयं गते पूर्वो स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी अध्याय का मंत्र है। इसका देवता सविता है। 4 से 8 तक के मंत्रों का देवता इंद्र है और इसी प्रकार से और मंत्रों के देवता हैं। कुछ मंत्र 15 से 19 मंत्र का देवता ईश्वर है और 13वें मंत्र का देवता पृथ्वी है। तो इस प्रकार से ये कई अलग अलग मंत्र हैं, बहुत अधिक मंत्र हैं इसमें। तो तमाम मंत्रों का तो हम व्याख्या नहीं कर सकेंगे। 24 मंत्र हैं इस सारे अध्याय में और कुछ मंत्रों की चर्चा जरूर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इसी में आपका शांति पाठ है, यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति तापमान शांति इत्यादि मंत्र है। और इसमें मित्रता का भाव है, कैसे सारी संसार मित्रता से एक दूसरे के साथ चल सकता है और कैसे जो है वो जल हमारे मित्र का काम करता है, औषधियाँ हमारे मित्र का काम करती हैं और जो हमसे द्वेष रखते हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। और परमात्मा से 100 वर्ष के जीवन की प्रार्थना भी इसी सूक्ष्म है। तो ये कुछ विशेष चर्चाएं इसमें है। तो और कोई प्रश्न करना चाहता है क्या इसलिए अध्याय से रिलेटेड? आप थोड़ा सा ऑफ करेंगे तो मैं चर्चा आगे करता हूँ। ये जो 37 अध्याय है यजुर्वेद का, इसमें पहला मंत्र है ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजु प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम प्रपद्ये वागोजः सहोजौ मयि प्राणापान। ऋचम वाचम प्रपद्ये, मैं ऐसी वाणी को प्राप्त करूं जो ऋक रूप है, ऋचा रूप है। ये वाणी का विशेषण भी है और दोनों शब्द अलग भी होते हैं। ऋचाम वाचम प्रपद्ये, ऋचम वाचम प्रपद्ये, मैं ऐसी वाणी को प्राप्त करना चाहता हूँ जो वेद रूपा वाणी है, जो ऋचा के रूप में, स्तुति रूप में है। जो स्तुति का मतलब होता है गुणों का कथन। जब हम किसी के गुणों का कथन करते हैं इसका मतलब हम उसके गुणों का दर्शन करते हैं। हर आदमी में, व्यक्ति में कुछ गुण भी होते हैं, दोष भी। तो हमारी दृष्टि गुण दर्शन वाली होनी चाहिए, किसमें कौन से गुण हैं। तो वाणी हम कौन सी धारण करें? कहते हैं जो ऋचा के रूप में, स्तुति रूप है, गुण रूपा जो वाणी है उसको हम धारण करें, प्रपद्ये प्राप्त करें पदगत से। और गति का मतलब ज्ञान गमन प्राप्ति, हम उस वाणी को जाने, उस वाणी का प्रयोग करें। मनो यजु प्रपद्ये, और यजु का मतलब होता है कर्म। हम मन जो है वो ऐसा प्राप्त करें जो कर्म की ओर प्रेरित करे। मन में अगर प्रेरणा नहीं है, कोई व्यक्ति एक ढेले पर का काम नहीं कर सकता। और अगर मन में प्रेरणा है तो वो बहुत बड़े बड़े कामों में पारंगत हो सकता है। इसलिए कहा मनो यजु प्रपद्ये, मुझे ऐसा मन प्रदान करे प्रभु, ऐसे मन को प्राप्त करूं जो कर्मशील हो, जो क्रियाशील हो, गतिशील हो, जो आलस्य की ओर, प्रमाद की ओर मेरा मन सोचने को न करे, मेरा मन और गलत काम को न करे, बल्कि जो सक्रियता है उसकी ओर लगे। साम ब्राह्मणम प्रपद्ये, और प्राण जो है साम रूप गान, गान में प्राण की बड़ी आवश्यकता है। हम जिसके पास प्राण शक्ति नहीं है वो नहीं गा सकता। आपने पक्की राग को गाने वाले देखते होंगे, वो एक स्वर को एक ही शब्द को 7 स्वरों में ले जाते हैं, सारे गा मा पा धा नि सा तक करके, और काफी देर तक उस रोक रखते हैं। तो ऐसा प्राण हमें प्रदान कर रहे हैं जिसमें शाम का गान संभव हो सके, जिसमें प्रभु की आराधना हो सके। साम प्राणम चक्षु श्रोत्रम प्रपद्ये, चक्षु को धारण करें जिसमें चाक्षुष शक्ति, देखने की, चक्षण की शक्ति यानी विचार की शक्ति इसमें हो,
ऐसे चक्षु हमें प्रदान करो इसमें हम शब्द के भीतर निहित जो अर्थ है उसे देखने की शक्ति मेरे पास है। ऐसी शक्ति तो पशुओं के पास भी आंखें हैं, लेकिन वो चक्षु जो शब्द के भीतर निहित अर्थ को देख सकते। श्रोत्रम प्रपद कहते हैं वो कान प्रभु हमें प्रदान करो वेदांत शास्त्रों को सुनने की इच्छा रखते हैं। वागोज सहोज मई प्राणा मेरी वाणी में ओज वाणी ओज वाली वाणी ओजमयी वाणी वो मैं शब्द कहूँ उसको लोग धारण करने की इच्छा करते, उससे लोगों को प्रेरणा मिले, उससे लोगों को उत्साह पैदा हो, ऐसी मेरी वाणी वो बाबू सहोजा। और एक सहन शक्ति का ओज होता है, हर आदमी सहन नहीं कर सकता, ये सहन शक्ति भी बड़ी भारी है। हम उदाहरण देते हैं, देखो पृथ्वी को हम उर्वरा बनाने के लिए उसे खोदते हैं, उसे मसलते हैं, और जितना हम उसकी जुताई करते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई करते हैं, उसमें उतनी ही उर्वरा पैदा होती है, उससे फर्टिलिटी पैदा होती है। तो जो सहन शक्ति है उसका एक कोट है, कहते हैं वो प्रभु हमें धारण कराओ मेरे प्राणापान, मेरे प्राण और अपान में वो शक्ति जो वाणी की शक्ति है, सहन की शक्ति है, वो प्राप्त। ऐसा पहले मंत्र में हमने पढ़ा, और इस मंत्र का देवता अग्नि था, अग्नि से हमने प्रार्थना की। दूसरा मंत्र देखिएगा, जन्मे छिद्रम चक्षुषा तदस्य मनसो वाद प्रणम बृहस्पति में तद धातु स्वर्णो भुवनस्य यस्पति। बहुत बहुत गजब का मंत्र है, जन्मे छिद्रम चक्षुषा। मैं पहले इसका शब्दार्थ आपको प्रकट कर देता हूँ, फिर इसके दर्शन पर विचार करेंगे 15-20 मिनट, आपको बहुत आनंद आए। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे बृहस्पति जन्मे छिद्रम चक्षुषा, मेरे चक्षु में जो छिद्र मानी दोष है। हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में छिद्र दोष को कहते हैं जन्मे छिद्रम चक्षुषा, मेरी आंख में जो दोष है, हृदय से और मेरे हृदय में जो दोष है, हृदय से जन्मे छिद्र, कहते हैं मनसो वा जन्मे छिद्र, और मेरे मन में जो दोष है वह अतितृणम, क्या उसकी अतितृणता, मन में जो हल्कापन है, मनसो वा अतितृणम, मेरे मन में जो दोष है वो, या जो उसका चंचलता है, जिनका जैसे एक फूंक मारो तो किधर उड़ जाएगा पता नहीं है, इसी तरह विषय का एक फूंक लगती है पर मन कहाँ कहाँ उड़ जाता है। इसकी जो अतितृणता है, यानी बहुत हल्कापन चंचलता है, कहते हैं प्रभु तत्धा आप उसे धारण करें, मेरे चक्षु के, मेरे हृदय के और मेरे मन के दोष को, इसकी चंचलता को, हे प्रभु आप धारण। शमनो भवत भुवन से नहा शम भगवत, वह हमारे लिए कल्याणकारी हो। भुवन से यह पति जो सारे भुवनों का पति, चौथे भुवन हमारे शास्त्रों में कहे गए, दर्शन शास्त्रों में 4-7 भुवन ऊपर के हैं, भू भुवः स्वः मह जना तपा और सत्य, 7 लोग ऊपर के कहलाते हैं, और 7 लोग इसी तरह नीचे के हैं, अतल पितल सुतल तलातल पातल महातल और महातल, ये 7 लोग नीचे के कहते हैं। इसलिए सारी दुनिया को 14 भुवन कहा जाता है। 14 भुवनों कहते भुवन सय्यापति, जो भुवन का, सारी दुनिया का 14 लोगों का स्वामी है प्रभु नाशम, वह हमारे लिए कल्याणकारी, ये इसका शब्दार्थ है। अब इसके दर्शन पर थोड़ा सा बारीकी से विचार करते हैं। जन्मे छिद्रम चक्षुषा, मेरी आंख में क्या दोष है? मनुष्य की आंख सुंदरता के लिए भी नहीं है और मात्र संसार के रूप को देखने के लिए। यद्यपि वैसे सिर्फ दर्शन के तो छोटे छोटे ग्रंथ हैं, जिसे हम कहते हैं हैंड बुक्स, उन्होंने कहा है चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुरु, चक्षु जो है वो गुरुओं के रूप को ग्रहण करने वाला है, लेकिन चक्षु रूप को ही ग्रहण नहीं करता। रूप के भीतर शब्द के सब जो रूपवान शब्द है उसके भीतर जो अर्थ है, तो
साक्षात ऊपर नहीं है। वागर्था संपत्तों में मैंने अभिव्यक्त किया था, वो वाला अर्थ भी जानने की शक्ति इस चक्षु को होनी चाहिए। चक्षु का दोष क्या है वो जरा ध्यान से सुने। तो सुंदरता के लिए असल में मनुष्य की आंख नहीं है, क्योंकि बहुत सुंदर से सुंदर कोई स्त्री या पुरुष, उसकी आंख की तुलना की जाती है तो हम कहते हैं मीनाक्षी, मीन की जैसी आंख वाली। तो हमारा जो मान है वो कौन है? मीन है, और उसकी जैसी आंख वाली सुंदर है। तो इसका मतलब सुंदरता में मीन हमसे आगे है, मछली हमसे आगे। क्या कहते हैं? हिरण्याक्ष कहते हैं, हिरण की जैसी आंख वाली। मृग नयनी, मृगस्थ नयने एवं नयनी जैसे आशा है, मृग के नयनों के समान है, नयन जैसे, मृग नयनी कहलाता है। तो सुंदरता में हमारी आंख दूसरे प्राणियों से पीछे है। अब इसका मतलब है फिर भी वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि नहीं मानव मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या श्रेष्ठ है? तुम्हारी आंख में क्या विशेषता है? हमारी आंख में विशेषता सुनो ध्यान से। मनुष्य की आंख ही केवल वेद आदि सत्र शास्त्रों को पढ़कर समझ सकती है। आपके पास आंख है और फिर भी आप शास्त्र को पढ़ते नहीं है, शास्त्र को समझने की इच्छा नहीं करते, शब्द में निहित अर्थ की तरफ आप नहीं जाते, तो आप बहुत अच्छे केमिस्ट नहीं हो, आप बहुत अच्छे फिजिशियन फिजिक्स वाले नहीं हो सकते, आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हो सकते, आप बहुत अच्छे वेदों के विद्वान नहीं हो सकते, आप बहुत बड़े ज्योतिषी नहीं हो सकते। इसका मतलब शब्द के भीतर जो अर्थ निहित है उसकी शक्ति को देखने का नाम क्या है? चाक्षुष प्रत्यक्ष है। जरा ध्यान से सुनिएगा, चक्षु का दोष क्या हुआ? वेद का न पढ़ना, शास्त्रों का न अध्ययन न करना। हाँ, मनुष्य की आंख का प्रयोजन है पढ़ना और पढ़ना। आज अनध्याय का जो दोष है, अध्ययन ना करने का दोष है, कहते वो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी आंख के दोष को आप दूर कर दीजिए। तो अनध्याय का दोष आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, हम जो ये सोचते हैं हम बहुत पढ़ गए, हम ग्रेजुएट हो गए, हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, हम पीएचडी हो गए, ये जो डिग्रियां हैं ये तो ज्ञान के प्रवेश का एक संकेत है। और ज्ञान तो अनंत है, अनंता वही वेदा, अनेक विषय हैं, अनंत है, उनको सारा जीवन के अनेक जीवन लग जाते हैं, तब जाकर के कहीं किसी एक विषय में प्रवेश होता है। इसलिए हमको लगातार इन चक्षु को प्राप्त करने के बाद उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जब तक आंख में देखने की शक्ति रहे तब तक लगातार वेद आदि सब शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। इसलिए कहा जन्मे चित्त। एक ये अर्थ जो है ये प्रत्यक्ष अर्थ है। अब जरा इसका परोक्ष अर्थ देखिएगा, जन्मे चित्त। मेरे आंख में, यहाँ चक्षु शब्द केवल आंख के लिए नहीं है, अब समस्त ज्ञानेंद्रियों के लिए अब क्यों है वो ध्यान से सुनिएगा। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष की परिभाषा की गई, अक्षम अक्षम प्रति विषय से यह सन्निकर्षा तेन उत्पद्यते यत् ज्ञानम तत् प्रत्यक्ष। क्या कहा? अक्षम अक्षम, इसकी व्याख्या की इंद्रियम इंद्रियम प्रति विषय से यह सन्निकर्षा। अक्ष कहते हैं आंख को, लेकिन अक्ष मानी इंद्रिय है, समस्त ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधि है चक्षु। इसलिए अक्षम अक्षम इंद्रियम इंद्रियम प्रति विषय से यह सन्निकर्षा। हम 6 तरह से प्रत्यक्ष करते हैं, केवल आंख से देखकर ही प्रत्यक्ष नहीं करते, कान से शब्द का प्रत्यक्ष करते हैं, नासिका से गंध का प्रत्यक्ष करते हैं, रसना से रस का प्रत्यक्ष करते हैं, त्वचा से वायु का प्रत्यक्ष करते हैं कि ठंडी है कि गर्म है, स्वाद है कि मीठा है कि कड़वा है, जबान से पता चलता है। शब्द कैसा है, सुरीला है कि गैर सुरीला है, ये कान बताता है हमको। चीज में दुर्गंध है कि सुगंध है, नासिका बताती है कि ये षड्विध प्रत्यक्ष है। और एक प्रत्यक्ष है मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष का मतलब है मन से प्रत्यक्ष होता है। देखो आपको भूख लगी है, अब ये तो ना आंख से दिखाई दे ना कान से सुनाई दे, कैसे पता चलता है? तो
वो एक अभिव्यक्ति है जो मन को महसूस होती है। ये मानसिक प्रत्यक्ष है। मानसिक प्रत्यक्ष बहुत चीजों का होता है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। जन्मे चित्तम, हे प्रभु मेरी ज्ञानेंद्रियों में जो दोष है उसे प्रभु आप दूर कर दें। अब ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां 5 हैं हमारी। इन पांचों में जैसे चक्षु के दोष की मैंने बात की, एक अध्याय नाम का जो दोष है वो हमारी इंद्रियों में, हमारे चक्षु में बस गया। अब इसी तरह से आप देखिएगा, मान लो कान का एक दोष है, तो कान में क्या दोष आ गया? कान में आज तक तो आंख का भी एक दोष है कि हम लेकर मोबाइल बैठ जाते हैं और उसमें सारी दुनिया का जितना चित्र वगैरह है उसे देखने की कोशिश करते हैं। हम उसके गुलाम हो जाते हैं थोड़े समय बाद, ये फिल्म देखनी, फिर ये फिल्म देखनी, वो फिल्म देखनी, ये सब हम करते रह जाते हैं। तो इसलिए कहा कि श्रोत्र का एक दोष है। कानों को, श्रोत्र को श्रोत्र इसलिए कहा जाता है, उससे श्रुतियों को सुनना है, वेद की चर्चा को सुनना है। ये अवसर हमें दिया है संदीपनी विश्वविद्यालय ने, ये अवसर हमें दिया है हमारी बहन सचिव कुमार ने, ये अवसर दिया है हमको भारतीय विद्या भवन ने। तो हम सोचें, विचार करें कि हम कानों का प्रयोग केवल दुनिया की बातें सुनने में, चुगली और निंदा के सुनने में न लगे। बहुत आनंद आता है जिससे हमारी बात नहीं बनी हुई होती है, उसकी निंदा अगर कोई करे तो दिन भर सुनने में बहुत आनंद आता है। तो ये कान का दोष हो गया कि हमको अपने शत्रु की बुराई सुनने में बहुत आनंद आता है। और ऊंची बात को भी हम सुनने की बड़ी इच्छा रखते हैं, अपनी झूठी तारीफ सुनने की इच्छा रखते हैं, दूसरे की बुराई सुनने की इच्छा रखते हैं। ये कान का दोष है। ये कब दूर होगा? जब मेरा कान श्रुति माने वेद को लगातार, कभी कहा ऋचम वाचम प्रपद, हम विचार रूपी वाणी को, वेद रूपी वाणी को तब प्राप्त कर सकेंगे जब मेरे कान का दोष दूर हो जाए। इसलिए कहा जन्मे छिद्रम चक्षुषा। कान के अलावा हमारी जो वागेंद्रिय है उसका भी बड़ा भारी दोष है। पिछले मैंने वाक सूत्र में बहुत लंबी चर्चा कर दी है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा यहाँ दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही समझे हमें वाणी का प्रयोग भी बहुत सावधानी पूर्वक करना है। एक थोड़ा सा छोटा श्लोक मैं आपको बताता हूँ। वो कहा गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम। सच बोलो और प्रिय बोलो, ये वाणी के दो। कभी भी अपने सच नहीं बोलना और कभी झूठ भी नहीं। ये मनु का श्लोक है, इसका हमें ध्यान रखना है। तीसरी चीज है ये, तो बाकी जैसे वागेंद्रिय का एक दूसरा नाम भी है, उसका कहते हैं रसना। ये उभयेंद्रिय है, ये रसना भी है और एक वाक भी है। ये एक ही है, उसके दो काम। जब ये भाषण देती है तब ये कर्मेंद्रिय होती है, और जब ये समाध लेती है तब ये रसनेंद्रिय हो जाती है। इसलिए कहते हैं जन्मे चित्रम चक्षुषा, माने मेरी जो रसना इंद्रिय है उसका भी प्रभु हमें कंट्रोल। शुगर हो गया, डॉक्टर ने कहा चीजें नहीं खानी, लेकिन मैंने तो कभी फीकी चाय पी नहीं है, इसलिए मैं कैसे पीऊंगा? मुझे तो चीनी खानी है, चाहे मेरा जीवन चला जाए। लोग पकौड़े खाना नहीं छोड़ते, यानी बड़ी अवस्था में भी जो शोले भड़कने वाले हैं, जो आत्मा खराब करने वाले राजमा है, उसको बड़ी उम्र में भी नहीं छोड़ते। अब ये क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि उनको अपनी रसनेंद्रिय पर कंट्रोल नहीं। जैसे ही समाज की चीज उनके सामने आती है, जब वो गोलगप्पे उसके सामने खट्टे पानी के आते हैं, तो वो सारा एक तरफ ज्ञान, जो स्वास्थ्य का ज्ञान है, जो शरीर की आरोग्यता है, उसको भूल जाता है और कहता है थोड़ी देर तो आनंद ले लें, फिर पता नहीं जीवन मिलेगा। इस प्रकार से हम दर्शन बना लेते हैं। इसलिए कहा जन्मे चित्तम। मेरी इंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में जो भी दोष है या कर्मेंद्रियों में, वो सब के लिए चक्षु शब्द का प्रयोग किया। हे प्रभु आप उसे तथा हृदय से मनसो वाद। अब दूसरा शब्द लेते हैं, हृदय के, हृदय में क्या है? दुर्बलता, संकीर्णता, दिल बहुत छोटा हो,
पहले हमारे दिल में कितने लोग बस जाते हैं। जब ये कहा जाता कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे दादा हैं, मेरे दादा हैं, मेरे दादा के भाई हैं, और मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरी मौसी जी हैं, ये सब मेरे अपने हैं। और जब आप कहते हैं योर फैमिली का इंट्रोडक्शन लिखे तो उसमें कहते हैं मेरे पिता, मेरी पत्नी, मैं और मेरा बच्चा। ये हमारे पास, हमारे हृदय में अब यही समा पाता है। जिस मकान में हम रहते हैं, अब मेरे साथ मेरे बच्चे नहीं रह सकते, बच्चों के साथ मैं नहीं रह सकता, मेरे बच्चों के साथ मेरी जगह नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में जगह है। पत्नी को अंकुश दिखाई देता है माता जी का साथ रहना, माता जी को बहू के साथ रहने में अंकुश दिखाई देता है, बाधा दिखाई देती है। तो ये जो चीजें हैं, ये हृदय की दुर्बलता है, तुच्छता है, छोटापन। हाँ, तो हम कहते थे अयम निजा पुरुवेदी गणना लघुचित सम उदार चरता नाम तो वस्तु, मेरा है, ये पराया है, ये जो गिनती है, ये छोटे चित्त वाले लोगों की, ऐसा हम कहते थे। और सारी पृथ्वी ये मेरा घर है। अरे पृथ्वी मेरा घर तो कहना बहुत बड़ी सी बात है। हमारा पड़ोस भी हमारे साथ नहीं संपर्क कर पा रहा है, हम हमको नहीं जानते हैं, कौन रहता है पास में हमको पता नहीं, क्योंकि आप पास में रहते हो, हम कभी मिले नहीं। ऊपर की मंजिल में कौन रहता है, आजकल मल्टी स्टोरी वाली बिल्डिंगें हैं, 20-30-40 मंजिलें, उस बिल्डिंग में कौन रहता है किसी को पता नहीं, अपना एड्रेस है, अपने का पता। तो हमारा हृदय इतना छोटा हो गया कि उसमें बहुत कम लोग समा रहे हैं। मेरे पड़ोस किस तकलीफ से गुजर रहा है, मुझे उसको कुछ लेना देना नहीं, मैं केवल आत्मनिष्ठ होकर जी रहा हूँ। ये मेरे हृदय की दुर्बलता है, मैं किसी की तकलीफ को महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा हृदय इतना दुर्बल हो गया है, इतना संकीर्ण, इतना तुच्छ हो गया है। हृदय विशाल, जिसमें केवल अपने ही नहीं, पराया भी आ सकता है। सच पूछो तो जो परमार्थ है, परोपकार है, इन दोनों शब्दों में पर लगा है। दूसरे का उपकार, जिसे हम अपने की संज्ञा से बाहर समझते हैं, वो जब आता है तब जाकर के हृदय की विशालता बनती है। इसलिए कहा ज्ञानमे चित्रम चक्षुषा हृदय, हे प्रभु मेरे हृदय में इतना विशाल हो जिसमें सब दुनिया समा जाए। अजम निजा पुरोवेदी गणना लघुचित्ता उदार चरता नाम उपस्थित। ये विचार उसका है, ये विचार इसका है। अभी तो कहता है आनो भद्रा कर्तव्य जंतु विश्वता, अगर भद्र विचार दुनिया में जहाँ से भी आता है ले लो, एक्सेप्ट करो। सुकरात की कोई अच्छी बात है तो ले लो, और दूसरे विद्वानों की कोई अच्छी बात है तो हम ग्रहण कर सकते हैं। अगर वेद के विषय में कहीं उबट ने, कहीं महीधर ने, कहीं मैकडॉनल्ड ने अच्छी बात कही है तो उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं, उन्होंने कुछ बातें गलत कही हैं तो सब कुछ गलत हो गया, और हमारे ने थोड़ी सही कही है तो वो सारी सही है। ये जो बात है, ये हमारी हृदय की संकीर्णता को प्रकट करता है। इसलिए कहा जन्मे चित्रम चक्षुषा, वेद की संस्कृति बड़ी अद्भुत, हमारा हृदय बहुत विशाल, इसमें सारी दुनिया समा सकती है। सारी दुनिया न समाये तो कम से कम हमारा समाज, हमारा देश तो समाज। मुझे क्या लेना मेरे देश से, मुझे क्या लेना मेरे समाज से, मेरा क्या लेना मेरे परिवार से। मैं अपनी दुनिया का मालिक हूँ, अपने लिए जीता हूँ। ये जो अपने लिए जीना है, इसका नाम सच पूछो तो ये यज्ञ नहीं है, ये इधर नमम की भावना नहीं है। मम के दायरे में नहीं जीना, इधर नमम के दायरे में। मनसोवा आदित्रण, कहते हैं मेरे मन में आदित्रणता है, तो चंचलता है, दुर्बलता है, प्रभु आप से देखो। मन की जो चंचलता है, इस पर हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मन क्या है, दुर्निग्रही है, चंचल है, वायु और ये वायु के समान कंट्रोल करना इसके लिए बड़ा कठिन है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलभद्र, कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा ढीठ है, बड़ा बलवान है, बलभद्र। तस्याहम निग्रहम मन्ये, वायु उसका निग्रह में वायु का समान कठिन मानता है। ये आदत तृण और धनके की तरह फटाक से इधर चला जाता है। वेद की 2 घंटे की क्लास है, कई बार लोग कहते हैं बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है,
सर हमको कोशिश करनी पड़ती है कि ताकि हम केवल अनुवाद मात्र ना करके थोड़ा उसको सरल करते जाए करके, ताकि सबकी समझ बैठ सके। इसलिए कहा मनसुवाद, मेरे मन में जो चंचलता का दोष है, वो चंचलता के बहुत बड़े बड़े दोष परिणाम है। दुष्परिणाम, एकाग्रता योग की ओर ले जाती है, चंचलता भोग की ओर ले जाती है। इसलिए जितना जितना हम एकाग्र होते जाएंगे, मन पर जितना कंट्रोल होगा, कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन ही के पर। तो वो सूत्र हम शायद कल बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। वो तन में बना से संकल्प मस्तु जन जाकर तो दूर होते देखो सताई वही दूर हम तन में बना से संकल्प। मन को कंट्रोल करने के लिए पूरा वेद में सूक्त है, शिव संकल्प, उसकी चर्चा भी आगे आएगा। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि इस मन की अतृणता को प्रभु से प्रार्थना करते धारण करें। तो योग दर्शन में कई सूत्र हैं इस मन की चंचलता को दूर कर। उसमें ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर को धारण करें, उसका प्रणिधान करें, प्रकृष्ट निधान करें, भगवान का जाप करें, तत्वाच का प्रणव और बहुत से तरीके हैं, उन सबको उसमें एक तरीका बड़ा पूरे समस्त ज्ञानेंद्रियों का निग्रह कहते हैं प्राण से। इसलिए योग दर्शन में प्राणायाम जो हमारा अष्टांग योग है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योग है प्राण का। प्राणायाम के श्वास को बाहर निकालना, श्वास को भीतर धारण करना, एक्सहेल करना और इनहेल करना, इसे कहते हैं रेचक और पूरक। रेचक का मतलब है बाहर निकालना, पूरक का मतलब है भरना, इनहेल करना। तो ये जो प्राण की शक्ति का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा मन अपने वश में आता है। सारी जो इंद्रियां हैं ये प्राण से वश में आते हैं। एक उपनिषद का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको इस प्रसंग में दे दूं। उपनिषद में एक प्रसंग आता है कि ये देवता, इन इंद्रियों को भी देवता कहते हैं। इन इंद्रियों में एक बार झगड़ा हो गया देवताओं, इंद्रिय रूपी देवताओं, और झगड़ा इस बात का हो गया कि हर इंद्रिय कहने लगी अहम श्रेष्ठ, अहम श्रेष्ठ। इंद्रिय चक्षु ने कहा अहम श्रेष्ठ है, मां बिना वो कष्ट न सकनोती, मेरे बिना तो कोई किसी को देख ही नहीं सकता। संसार कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है, कितना रंगीन है। सतरंगी दुनिया को केवल वही देख सकता है जिसके पास मेरी शक्ति। चक्षु के बिना तो क्या है, अंधे के समान जीवन है, ठोकरें खाएगा, दूसरे के सहारे जिएगा लाठी लेकर। जब ये बात दूसरी इंद्रियों ने सुनी तब वो बाघ इंद्रिय बोली कि मेरे बिना क्या है, आंख रहे तो रहे, लेकिन अगर कोई गूंगा है बोल सकता ही नहीं है, तो कानेंद्रिय का गूंगा है, बहरा है तो सुन नहीं सकता, बहरे की तरह जिएगा। तो झगड़ा हो गया, कौन श्रेष्ठ है ये पता नहीं चला। तो ये बृहस्पति के पास पहुंचे, सारे देवता, सारी कहने के प्रभु आप हमारे देवताओं के गुरु हैं, आपसे हमारी एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले हमें कुछ संघर्ष हो गया है, झगड़ा हो गया है इस बात का कि अहम श्रेष्ठ, अहम श्रेष्ठ। वाणी कहती है मैं श्रेष्ठ हूँ, चक्षु कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रोत्र कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, मन कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, तो आप बताएं हमें कौन श्रेष्ठ है। उस तरह बृहस्पति और कहने लगे ब्रह्मा देखो क्या, वो सबसे श्रेष्ठ है जिसके बिना काम ना चले, जिसके बिना जीवन न चले। तो तुम एक काम करो, एक एक साल के लिए एक एक दिन चले जाओ शरीर से। तो एक साल के लिए चक्षु चला गया। जब चक्षु लौट के आया तो उसने कहा माम बिना कदम जीवन जाता, मेरे बिना तुम कैसे जिए। तो उसने कहा कि यथा अंधा जीवन, जैसा अंधा व्यक्ति जीता है वैसे एक साल निकल गया आराम से। सब लाठी के सहारे लोगों के सहारे जीवन कट गया। लौट के कान चला गया तो सोच चली गई। बोले कैसे जिए? बोले जैसे बहरा जीता है, अभी अपना काम चला लेता है इशारों से, वाणी से। वाणी चली गई तो बोले कैसे जिए? बोले जैसे गूंगा जीता है। इसी तरह सारी इंद्रियां गई, एक बार मन भी चला गया, बोले कैसे जिए? बोले जैसे बच्चा जीता है। अल्टीमेटली सब इंद्रियां लौट कर वापस आए तो प्राण कहने लगे चलो हम भी चलते हैं।
जब प्राण चले तो सारे इंद्रियां व्यथित हो गई। तो प्राण जब निकल गए शरीर से तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। तो कहने लगे प्रभु कहाँ जा रहे हो आप, हम कहाँ रहेंगे। तो बृहस्पति कहने लगे बस हो गया तय निर्णय कि सबसे बड़े देवता तो यही हैं जिनके बिना आप लोग जीवित रह ही नहीं सकते। तो मेरे कहने का अभिप्राय क्या है, प्राण जो है सभी इंद्रियों को स्थिर रखने का एक बड़ा उपाय है। और उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, लौकिक उदाहरण है कि एक जनक की सभा में एक सन्यासी उपदेश सुन रहे थे। तो जनक जी ने कहा कि भाई देखो मन को वश में रखना बहुत जरूरी है और सबको प्रातःकाल सायंकाल में संध्या करनी चाहिए। ये उपदेश वो दे रहे थे मन की एकाग्रता का। तो एक सन्यासी खड़े हो गए, 45 ईयर्स ओल्ड थे। उन्होंने कहा प्रभु मैं 85 साल का हो गया हूँ, मैं संन्यास ले लिया मैंने, पर सच्चाई ये है कि 85 वर्ष में भी मेरा मन एकाग्र हुआ नहीं है, लगा। मैं भजन भी करता हूँ, मैं यज्ञ भी करता हूँ, मैं संध्या भी करता हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ, लेकिन मेरा मन कभी लगता है कभी नहीं लगता, ज्यादातर नहीं लगता। कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो जनक की सभा में बैठे विद्वान कहने लगे देखो ऐसा है, आप ये मानकर चलो कि शरीर में दो ही वस्तुएं दुनिया में चेतन है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा, बाकी सब जड़ है। मन भी प्रकृति का विकार है, सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महान ये जो उससे पंच जाने नहीं परमात्मा है। ये जो मन है ये तो इसका विकार है, प्रकृति का तत्व का विकार है। तो फिर जब ये जड़ है तो चेतन पर कैसे कंट्रोल कर सकता है। चेतन आत्मा है, आत्मा मन का स्वामी है। मन प्रकृति मन तो लगाम है। आत्मानम रत्नम विद्धि शरीरम रत्नमे बुद्धि, इंद्रियाणि हयानाउ विषांति गोचरान। और बाद में कहा कि ये जो मन प्रकृति बुद्धि तो सारथी है, इंद्रियां तो मन तो लगाम है। तो लगाम कैसे बस में करेगा उसके आत्मा के बस में। आत्मा तो सारथी है, रथी है, मालिक है, ऐसा मानकर चलो और जाओ संध्या कर। स्वामी जी चले गए। उन्होंने सोचा कहा आत्मा चेतन है, मन जड़ है, आत्मा चेतन है, मन जड़ है, ये मैं मान आगे चलूंगा और मैं आज मन को कहीं जाने दूंगा। रास्ते में सोचते जा ही रहे थे, एक व्यक्ति मिल गया। कहने लगे प्रभु जी नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम मनीराम। अच्छा बोलो मनीराम। बोले मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अरे तो सेवा करना चाहते, बोले आप यही सोच रहे थे कि मैं आश्रम में जाऊंगा तो इतने सारे काम है, कल को भंडारा होना है, कौन सा इंतजाम कर देगा, वो सब मैं करूँ। बोले तुम और एक बात और सुन, मेरा नाम मनीराम है, मैं आपकी सेवा करूंगा, 24 घंटे करूंगा, और एक बात ध्यान रखना काम नहीं बताओगे तो आप दंडी सन्यासी को डंडा छीन लिया। बोले डंडा तुम्हारी कुंडली में मार। तो ये कोई बात हुई। बोले ये भी कोई बात हुई कि मैं 24 घंटे तुम्हारी नौकरी करूंगा और मैं जो है तनख्वाह भी नहीं लूंगा। ऐसा कोई नौकर होता दुनिया में, आप संस्कार कर लो। उन्होंने कहा ठीक है चल कोई बात, काम बता। आश्रम पहुंच गए। उन्होंने कहा भाई थोड़ा काम बताया और उसके बाद कहने 2 मिनट तुम बैठो संध्या करने। बोले बैठ का काम नहीं, डंडा दो, और डंडा लेके दौड़ पड़ा। आगे आगे स्वामी जी और पीछे पीछे मनीराम। तो बीच में डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जैसे प्रोफेसर गाड़ी से जा रहे थे। उन्होंने कहा ये सन्यासी के बीच डंडा लेके घूम रहे कौन है। तो भाई क्या बात है, क्यों सन्यासी के बीच डंडा लेके जा रहे हो। बोले कि आपका बीच में बोलने की जरूरत नहीं है बहन जी, आप दृष्टि हैं मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा नाम मनीराम है, हमारी शर्त है नौकरी की। बोले ये शर्त है कि जब काम नहीं बताएंगे तो मैं डंडा मार दूंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये शर्त हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हें काम करो एक बार माफ। और कहने लगे स्वामी जी बहन जी आज तो आपने छुड़ा दिया, कल को क्या होगा। उन्होंने चिंता मत करो, चलो आश्रम। और उसके बाद उन्होंने कहा देखो मनीराम तो ऐसा करो वहां मंडी जाओ और 50 फीट का एक पाइप लेकर आओ और उसको 20 फीट नीचे गाड़ दो, 30 फीट ऊपर रहने मजबूत चीज से गाड़ दो। पाइप ले आया। बोला बस ऊपर चढ़ के देखो हिल तो नहीं रहा। ऊपर चढ़ा, बोला नहीं। चढ़ गए, कहाँ चढ़ गए, काम बताओ। चढ़ गया, काम बताओ, बोले फिर आगे। बोले हम तब तक संध्या करते हैं दोनों जने स्वामी जी, और आप ऐसा करो भैया
इस पर चढ़ते रहो और उतरते रहो। इसको कहा है प्रचलन विधारणाभ्याम व प्राणस। ये जो मणिराम और कुछ नहीं, वही मन है और आत्मा वही स्वामी है। ये मन को कंट्रोल करने के लिए बराबर काम सतत प्राणायाम से मन में इंद्रियां थक जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं और मन भी जो है वो वश में आ जाता है। ये एक उपाय है, और बहुत से मन के उपाय हैं जो गीता शास्त्र में भी कहे गए हैं, योग दर्शन में भी कहे गए हैं। तो मनुष्यो वाद तृणम, मेरे मन में जो दोष है, विकार है, चंचलता का दोष है, प्रभु आप उसे दूर करो। सर्वो भगवत भुवन श्रेयस्पति, जो तीनों लोकों का स्वामी है, सातों लोकों का स्वामी है, 14 भुवनों का स्वामी है, कहते हैं वो हमारे लिए सम्मानी कल्याण है। अगला मंत्र तो गुरु मंत्र है और सेकंड से गायत्री मंत्र है। गायंतम त्रायते गायत्री है। वैसे गायत्री छंद भी है इसका, लेकिन इस मंत्र में भूर्भुवस्व अगर लग जाए तो ये गायत्री छंद नहीं रहता, इसका छंद बदल जाता है। इसलिए इसमें 1 2 3 जब ये बन गया देवी बृहति इसके साथ लगा तो और तत्सप्तवर्णियम से लेकर लगा तो ये निश्चित गायत्री है। तो इसमें देवी बृहति और निश्चित गायत्री दोनों मिक्स हैं। इसलिए इस मंत्र की चर्चा हम करेंगे। ओम भूर्भुवस्व से शुरू करेंगे। तो बहुत से लोग आप लोगों में ऐसे भी होंगे जिन्हें भूर्भुवः स्वः का पता नहीं। तो ये 3 महाव्याहृतियां कहते हैं। व्याहृति का मतलब होता है अभिव्यक्ति, व्याहार करना, व्यक्त करना, और महाव्याहृति का मतलब है महान अभिव्यक्ति। और ये महान अभिव्यक्ति क्या है? तो कहते हैं भू इति वै प्राणः, यह प्राणेति सर्वम जगत सब, तो सारे जगत को प्राण प्रदान करता है, उसका नाम क्या है? भू। परमात्मा क्या भगवत यस्मिन् जनाः तद्भू, जिस पर सारे प्राणी सारे व्यवहार करते हैं उसका नाम भू है। तो उस परमात्मा की कृपा से जगत के सब व्यवहार हम करते हैं। या क्यों कहें कि हम प्राण जब शरीर में होता है तभी सब व्यवहार करते हैं। ये न भवति सबू, जिससे होता है वो भू है। हमारा शरीर जिससे चलता है, जीवन जिससे चलता है, जिससे हमारे होने का अस्तित्व रहता है, इसलिए वो भू है। इसलिए आचार्यों ने भू का अर्थ किया भूर्त वै प्राणः, जो प्राण स्वरूप है वो भू है। भुवः इति अपानः, जो भुवः का मतलब होता है अपान, सर्वान दुखान, सारे दुखों को हमसे दूर करता है। जैसा अपान वायु शरीर से बाहर जाती है, उसी प्रकार से जो हमारे शरीर के दुखों को दूर कर देता है वो भुवः है, यानी दुखों का नाश। भू का मतलब है प्राण स्वरूप, भुवः का मतलब है दुखों का नाश करने वाला। अपान सर्वान दुखान, सारे दुखों को दूर ले जाते हैं। स्वः इति व्यानः, व्यान व्याप्नोति सर्वं जगत्। स्वः कहते हैं जो सुख स्वरूप है, जो सारे जगत में व्याप्त है, उसका नाम स्वः है। भूर्भुवः स्वः, ये तीनों शब्द परमात्मा के महान गुणों को अभिव्यक्त करने के कारण इनका नाम होता है महाव्याहृति। फिर कहा तत् सवितुर्वरेण्यं, ये मंत्र का देवता सविता है। कहते हैं सवितुः वरेण्यं सवितुः भर्गो देवस्य, सवितुः देवस्य तत् सवितुः देवस्य, वो सविता देव का भर्ग स्वरूप है, उसको धीमहि हम धारण करेंगे। वो सविता क्या है? सविता है उदय भावी सूर्य, सूर्य का एक नाम सविता है। पर सविता शब्द जो सू धातु के 3 अर्थ, सूर्य अभिसवे, सू प्रेरणे और सू प्राण गर्भ विमोचने और सूर्य अभिसवे। अब तीनों ही अर्थ ले सकते आप। तो इसमें कहा सविता का मतलब है जो सकल जगत का उत्पादक है, पैदा करने वाला। और ऐश्वर्य अर्थ भी है, प्रसव ऐश्वर्य योग हो, 2 अर्थ है, एक प्रसव एक ऐश्वर्य। तो सकल जगत के ऐश्वर्य का स्वामी है, उसका नाम है सविता। सविता परमेश्वर का एक नाम, और सविता उदयभावी सूर्य का भी नाम है। तो तत् सवितुः देव सवितुः देवस्य धीमहि यः भर्गः अस्ति या वरेण्यम् अस्ति। कहते हैं वरेण्यम सवितुः देवस्य
धीमहि भर्गः धीमहि। हम उस सविता देव को हम अपने हृदय में हम धारण करते हैं। तो कौन से सविता, देखो हर सूर्य का नाम सविता भी है और सूर्य का नाम आदित्य, पर हर सूर्य चरम चक्षु से देखने योग्य नहीं है। जो प्रातः काल का सूर्य गोलाकार है, जब तक उसमें से किरणें प्रस्फुटित होती दिखाई नहीं देती है, प्रकाश तो होता है, किरणें होती है, लेकिन गोलाकार है, वो डिस्टर्ब होता है। दो ही सीन सूर्य के अवस्थाएं देखने योग्य होती है, एक सन राइजिंग सन और एक सेटिंग सन। जो अस्त होता हुआ सूर्य और उदय होता हुआ सूर्य दोनों देखने योग्य होता है। वो हमारे रेटिना को शक्ति देता है, और जब ये ऊपर उठ जाता है, जब आदित्य या भास्कर हो जाता है, तब उसे नहीं देख सकते। तो सविता देव से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको ध्यान करना चाहते हैं। ये दो अर्थ हो गए, एक अर्थ हो गया भौतिक देवता सूर्य अर्थ है, और एक है आध्यात्मिक देवता परमात्मा है, तो सकल ऐश्वर्य को पैदा करने वाला, सारे जगत का उत्पादक, सबको प्रेरणा देने वाला। सूर्य भी प्रेरणा देता है सविता के रूप में, और परमात्मा भी प्रेरक है। सविता प्रसविता प्रेरय सुमति प्रेरय, ऐसा भी इसका अर्थ है। इसलिए कहा मैं उस सविता का, उस परमेश्वर का, सकल ऐश्वर्य के दाता का, सकल जगत के उत्पादक का, सबके प्रेरक का, कहते हैं वो मैं अपने हृदय में धारण करूं। कैसा वो देव है, कहते हैं वरेण्य है, वर्ण करने योग्य। दुनिया में कौन वर्ण करने योग्य, जो हमारे जीवन में हमारी सहायता करे। पत्नी पति का वर्ण करती है इसलिए कि पति जो है उसके जीवन को चलाने में सहायक करता है, और हमारे जीवन को चलाने में तो साक्षात सविता प्रभु जो हैं वो सहायक करते हैं। हमको क्या चाहिए, कब कौन जो क्या हमारे लिए आवश्यक है, यद भद्रम तन्नाशुभ, क्या हमारे लिए भद्र है वही हमारे हमको सबसे अच्छा जानते हैं, इसलिए वो वरेण्य है, वर्ण करने योग्य है। वो देवस्य भर्गो देवस्य, कहते हैं वो भर्ग स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप। संसार के किसी भी चीज में विकार आता है, पर परमात्मा अविकारी, और उसका वाचक शब्द भी अविकारी है, वो भी अव्यय है, अविकारी। इसलिए कहते हैं उस भर्ग स्वरूप को हम धीमहि माने अपने हृदय में धारण करें। तो सविता जो ना प्रचोदयात्, यह माने जो, न माने हमारी बुद्धियों को, न यह हमारी बुद्धियों को या हमारे कर्मों को प्रचोदयात् माने प्रेरित करता, सन्मार्ग में, अच्छे रास्ते में प्रेरित करता है। अब थोड़ा सविता पर एक बार विचार करते हैं, ये सविता कैसे प्रेरक है, सविता कैसे प्रेरणा देता है। सुमति प्रेरय, प्रातः काल का सूर्य हमको कुछ खास प्रेरणा देता है। जब सूर्य उदय होता है तो उसके साथ अंधकार भाग जाता है, वो संदेश देता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की। सविता जैसे ही आया, उषा काल के बाद प्रातः काल उदय भावी सूर्य जो है अंधकार चला गया। इसका मतलब है हम सविता को अपने हृदय में बिठाते हैं, तो मेरे हृदय में कोई कलुषता, कोई दोष, कोई बुराई रह नहीं सकती। तो वो अंदर बैठे बैठे प्रेरणा करेगा, इट इज राइट, इट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये नहीं करना है। जब अगर वो बैठा है मेरे साथ, और मैं स्वयं मैं मानता ही नहीं कोई मुझे रास्ता नहीं दिखा सकता है, तो मैं स्वयं को में कभी भी रास्ता गलत हो सकता है। रावण विद्वान होने के बाद गलत रास्ते पर चला गया, तो गलत रास्ते पर जाने से उसका परिणाम क्या करना होता है, तो आपने रामायण और महाभारत दोनों ही इतिहास में देखा है। चाहे वो दुर्योधन होने दो, चाहे वो रावण होने दो, शक्ति उसके पास है, ज्ञान उनके पास है, सेना उसके पास है, लेकिन विनाश वो कराल काल में चले गए। इसलिए मैंने आपसे कहा सविता देव ने पहली प्रार्थना की तमसो मा ज्योतिर्गमय, दूसरी प्रार्थना धीरे धीरे ऊपर पूछना है। वो कहता है उत्तिष्ठ जागृत बला प्राप्य बला, मनुष्य का काम है ऊपर पहुंचना। नाभयानम उद्यानम पुष्टि नाभयानम, उसको ऊपर उठना है, नीचे नहीं जाना है। सूर्य जैसे उदय होकर के ऊपर उठता जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य को आगे बढ़ना, ऊपर उठना है। चराइए चलते जाओ, चलते जाने का खराब है। जो क्रिएटिव होता है, जो एक्टिव होता है, उसमें आकर्षण। घर का हमारा कोई बच्चा एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है, निगम्मा है, उसका किसी का आकर्षण नहीं होता। सारा संसार में सब नक्षत्र, सारे देवता अपने अपने गतिशील और गतिशील होने से, क्रिएटिव होने से सबका आकर्षण धरती इसलिए टिकी हुई है, सब पूरी चंद्रमा, धरती
सारे नक्षत्र गतिशील होने से एक दूसरे से आकर्षण से अंतरिक्ष में टिके टिकना गति टिकने का आधार हमारी बुद्धियां गलत रास्ते को ले जा सकती है, और भी बुद्धिमान होता है, तस्कर भी बुद्धिमान होता है, गलत काम करने वाला उसकी बात मानती नहीं होती, लेकिन वो सही मार्ग को प्रेरणा सविता से कहते हैं प्रेरित करो, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो, हमारी बुद्धियों को अच्छे रास्ते पर ले जाओ। ये हमने भाव से रखा बहुत है। विश्व से राजति परमेश्वर सारे संसार को राजति उसमें विराजमान रहता है, उसको शोभित करता है। हमारे लिए शांति प्रदान करने वाला, स्वस्ति प्रदान करने वाला हो, इसके लिए जो बने वो 2 पैर वालों के लिए भी और 4 पैर वालों के लिए भी सब मानव कल्याणकारी। इस तरह से परमेश्वर से यदि परमेश्वरीय यदि धातु से सूर्य अर्थ भी है, और यदि परमेश्वरी धातु से परमेश्वर अर्थ भी है। जिंदगी व्याख्या बहुत विस्तार में कर चुके हैं, क्या करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से प्रार्थना है जरा का शब्द वातः भवतां समस्तपत्याः शरणागतिप्रदेवः वज्रतो विवशः। वातः न शब्द, वायु हमारे लिए शांति देने वाली कल्याणकारी। अब हमारे सारे कल्याण का कारण आज बड़े नगरों में, बड़े शहरों में वायु शुद्ध नहीं होती। अगर शुद्ध वायु मिले तो हम कभी बाहर जाते हैं, खुले में सांस लेते हैं, कुछ अलग ही। इसलिए वेद तो पहले कहता है वातः शब्द ना शब्द। वायु हमारे जीवन के कल्याण का कारण है, वो शुद्ध हो। शुद्ध रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हम जितने व्हीकल, इंडस्ट्रीज, जितने तमाम चीजें हम बढ़ा रहे हैं, उससे हमारी वायु जो है कार्बन बना रही है। हम यज्ञ के द्वारा इस वायुमंडल को पवित्र कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना की वातः शब्द भवतां, और वायु हमें पवित्र करने वाला। और सूर्य जो है वो हमारे लिए तपे कैसा? शांति के लिए, कल्याण के लिए। सूर्य ऐसा तपे सारे समुद्र के जल को खींच ले, और जितना भी उसके समुद्र में खारापन है उसको धरती पर छोड़ दे, और वो अमृत को वर्षा करे। सूर्य ही तो वर्षा करेगा, और वायु और सूर्य दोनों मिलकर के हमारी बुद्धि को तपावें। उसमें जो भी दोष आ रहे, विकार आ रहे, इस वायु को पवित्र करने के लिए सूर्य का सहयोग, सूर्य की ऊष्मा, उसका ताप उसको पवित्र करता है। इसलिए सूर्यः नः शमतपः, हमारे लिए कल्याण के लिए तपे। शमनः कलिकृतं देवः पर्जन्यः देवः कलिकृतं अभिवर्षति। जो पर्जन्य देवता है, बादल देवता है, कड़कता हुआ करता हुआ वर्षा करे, अभिवर्षित चारों तरफ से पूरे मंडल को पानी से भर देवे, ताकि हमारे पशु पक्षी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में 2 बड़े शहर वालों को भी पानी मिल सके। हमारी गंगा में, हमारी यमुना में, हमारी सरस्वती में, हमारे तालाब में, और हमारे जो कुंड बनाए हैं उनमें पानी भरा दें, जिससे हमारे जीवन का कल्याण। ऐसी प्रार्थना है वेद में हमारे जीवन के कल्याण के लिए। महान संपन्ना सम्राज्ञी प्रगतियताम सनेन्द्राग्नि भवतां भवोति सनेन्द्राग्नि भवरातां या। एक मंत्र की मैं कहा था, व्याख्या करूं। आपको निष्ठा वयुस्ता न अपना वही राज। आपा हमारे जल कैसे हुए? कहते हैं वयो, हमें आनंद देने वाले। भया कहते हैं आनंद। जल कैसा हम पिए तो आनंद आ जाए। हमको जल को पीने के लिए शुद्ध करते करते इस कदर शुद्ध कर देते हैं, उसके मिनरल भी खत्म हो जाते हैं, उसके विटामिन्स भी खत्म हो जाते हैं। एक आरो, दूसरा आरो, तीसरा आरो, और इससे सब कुछ निकल जाता है, कमी नहीं बचती।
कहते हैं आपको आप जल जो है वो हमारे लिए आनंद को नित्य भरे हुए हमारे लिए ऊर्ज धारण करने वाले परिणाय चक्ष से मेरे जीवन के संग्राम में महासंग्राम में उन्हें मार्ग दिखाने वाले वो जल हमारे जल से प्रार्थना की एक शांति पाठ किया गया है। दो साल बड़े भयंकर महामारी से उसका नाम क्या है कोरोना कोरोना की बीमारी क्या है कोरोना जब हमारी पृथ्वी शांत शांत है पृथ्वी शांत है अंतरिक्ष शांत है जल में पवित्रता है औषधियों में पवित्रता है वनस्पतियां जीवन के अनुकूल शांति देने वाली है सारे देवता शांति देने वाले हैं परमेश्वर शांति देने वाले हैं सब कुछ शांति शांति है तब कैसी विकृतियां कहीं अशांति है कौन अशांत है अंतरिक्ष अशांत है उसमें वायुमंडल में भर गई बीमारियां अब मास्क लगाओ ताकि अंतरिक्ष में जो भरा हुआ है अशम वो हमारे भीतर घुस न जाए नाक तक श्वास तक अब एक दूसरे का स्पर्श पहले हमारे यहाँ तो विशेष बड़ा कमाल का विवाद लिखा है नमस्ते में अपने हाथ जोड़ो सिर झुकाओ स्पर्श नहीं करना तो कोई जो महामारियां हैं वो टच नहीं करेगी इसलिए हमारे यहाँ देव शांत रहेगा अंतरिक्ष शांत रहेगा अंतरिक्ष में कोई दोष रह न जाए पृथ्वी शांत हो पृथ्वी मृदा में कोई दोष न रहे जल में कोई दोष नहीं अंतरिक्ष में कोई दोष न रहे जब सब लोग सब चीजें निर्दोष होगी सारी प्रकृति निर्दोष होगी तब दोष जीवन में घुस नहीं सकते शांत रहती शांति हमें बढ़ाने वाली हो मैं सभी को मित्र की दृष्टि से देखूं मित्र से हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि मैं सबको उस आंख से देखूं मित्र को देखना आंख मित्र को इस नजर से देखती है उस नजर से दुनिया को देखूं और हम लोग मुझे मित्र की दृष्टि से देखें मित्र से चक्षुषा समीक्षा में है हम सब मित्र की दृष्टि दूसरे को देखें दूसरे हमें मित्र की दृष्टि देखें जब हम परस्पर मित्र होंगे तब संसार में शत्रु होगा नहीं हमारे विनाश का हमारे द्वेष रखने वाला होगा नहीं और कोई रखता भी है हम प्रार्थना करेंगे वो हमसे द्वेष करते हैं या गलती से हम किसी से द्वेष करते हैं प्रभु तेरी दाढ़ में रखते हैं उस द्वेष को चबाया खत्म कर ऐसी प्रार्थनाएं वेद में है तच्चक्षुर्देवतम पुरस्ताच्छुतमित्रं पश्येम श्रद्धास्तम जीवम श्रद्धास्तम श्रुणयाम श्रद्धास्तम प्रभुवाम श्रद्धास्तम अधीनाशाम श्रद्धास्तम भुज श्रद्धास्तम इसमें शतायु की प्रार्थना है तच्चक्षुर्देवतम तो प्रभु क्या है चक्षु वो हितकारी है वो सामने खड़ा हुआ साक्षात सूर्य का प्रकाश है उसको प्रभु जैसे आंख खुलती है सूर्य उदय होता है आंख खुलती है तो हमको सब कुछ दिखाई देता है तो वो तो हमारा चक्षु है वो जब हमारे हृदय में प्रकाशित होता है उदित होता है तो सब कुछ हमें साफ साफ दिखाई देता है क्या सही है क्या गलत है प्रभु पश्चिम श्रद्धा से मैं तेरे तुझसे चक्षु पाकर सूर्य जैसा चक्षु दिया है शरीर में भी चक्षु लगाया है स्वयं चक्षु तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति उसके प्रकाश से सब ये प्रकाशित है तो मैं प्रभु 100 साल तक देखूं जीवे में श्रद्धास्तम 100 शरद ऋतुओं तक मैं जीऊं श्रृणुयाम श्रद्धाशतम 100 शरद ऋतुओं तक मैं सुनूं प्रप्रभाम श्रद्धाशतम 100 साल तक मैं बोलता रहूं 100 शरद ऋतुओं तक अधीना श्याम श्रद्धास्तम और 100 शरद ऋतुओं तक मैं अधीन होकर जीऊं किसी के सामने हाथ न फैलाऊं अपने बच्चों के पास भी हाथ न फैलाऊं ऐसी प्रभु तू कृपा करना जब तक मैं जीऊंगा अपने पैसे से अपनी मेहनत से तेरी कृपा से जीऊंगा पूरे से श्रद्धा और भी 100 शरदों से और 100 शरद आगे हो तब भी प्रभु आप मुझे जीवन प्राप्त कराएं ऐसा ही जीवन प्राप्त कराएं जिसमें मेरे कान काम करते रहें मेरे प्राण काम करते रहें मेरे चक्षु काम करते रहें ये मैं अधीन होकर काम करता रहूं ऐसी अद्भुत प्रार्थना इस अध्याय में हमने मंत्रों में पढ़ी और समझी मैंने
जल्दी थोड़ा थोड़ा खर्च कर दिया। बच्चे पढ़ने में छूट गए थे, उसको बहन जी ने अलग से व्याख्या करके आपको समझाया कि मैत्री असीम अनुकंपा है, कि हमको मार्गदर्शन करती ही नहीं है, बल्कि कुछ रास्ता छूट जाए, है ना, कदम थोड़ा इधर उधर चला जाए तो कहती ये एक सीढ़ी आपने छोड़ दी, आप सीधे निकल गए थे, इसको भी कदम उतर के जाएंगे तो और अच्छा लगेगा, आप रुकेंगे भी नहीं और सीधे मंजिल को आसानी से पार कर जाएंगे। ये दिशा उन्होंने हमें दी, ये असीम अनुकंपा। मैं थोड़ी सी चर्चा 36 अध्याय की आपके सामने की, आशा है आप लोग रामायण को होंगे। इस अध्याय से संबंधित प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। मेरी बात खोल लेता हूँ जी। ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। ओम रांगराहवे नमः। मेरी आवाज आपको जा रही है? ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। ओम आप रांगराहवे प्रश्न नमः कीजिए। स्वाहा। ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। अनलॉक कर लीजिए। ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। कर लीजिए अपने आप ओम को। रांगराहवे नमः जिसने प्रश्न करना है स्वाहा। ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। इस अध्याय से संबंधित कोई प्रश्न है? 36वां अध्याय यजुर्वेद का ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। शांति अध्याय। ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। शांति अध्याय पढ़ के ज्यादा शांति आगे लगता है। ओम रांगराहवे नमः हमने शाम को बहुत पढ़ा इसमें। ओम सब लोग रांगराहवे नमः स्वाहा। मित्रा समरुणा सब लोग भगवत वरिमा सब लोग सब लोग क्रमा मंत्र पाठ करते हैं, उसमें भी सब बहुत आया। सब शांत हो गए। अच्छा, मैं एक सूचना देना चाहती हूँ सबको, जो लोग प्रमाण पत्र चाहते हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन की वेबसाइट से वेद निपुण परीक्षा होती है, उसके पेपर्स आप डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है यही परीक्षा में आना है। तो वहाँ से अगर आपको प्रमाण पत्र मिलेगा तो वैदिक शिक्षा बोर्ड को मान्यता मिल चुकी है सरकार से। आप लोगों को प्रमाण पत्र जो है वो सीबीएसई की तरह बोर्ड का प्रमाण पत्र, क्या बात। इसलिए आप लोग वेद निपुण परीक्षा को तैयारी करने के लिए फॉर्म ले लीजिए, वहीं से आपको फिर डायरेक्टली प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको घर बैठे वो पढ़ने का सारा जो पुस्तक वगैरह सामग्री है वो घर में भेज देंगे। और आप देखेंगे कि आप जो ये कक्षाएं अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो परीक्षा आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। मैम मेरी एक क्वेश्चन है जी ये जो सारा मटेरियल और सब कुछ मिलेगा वो सारा हिंदी में ही होगा कि इंग्लिश में भी होगा? लाइक ऑप्शंस हैं लैंग्वेज के? मेरे हिसाब से तो हमने तो हिंदी में देखा है, वो आपको उज्जैन के संस्थान की वेबसाइट से ही पता चलेगा, क्योंकि हमने जो भारतीय विद्या भवन में मंगाया था कुछ छात्रों ने वो तो हिंदी में ही था। हो सकता है कि अब उसको बाइलिंगुअल कर दिया हो या मल्टीलिंगुअल कर दिया हो, वो आपको वहीं से चेक करना हो। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। बहन जी शांति पाठ किया जाए। जी बिल्कुल। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको बहुत बहुत नमस्कार। सबको नमस्ते। कल 3 से 5 मिलेंगे।